Hello everyone, welcome you all to Defense Beast. Again you are listening to your friend, your brother Alpha Kumar. And as you all know that the Defense Beast has come up with this free initiative to support your essay preparation for the 2025 CAPF examination, जिसमें ऑफ कोर्स आप लोग अपीयर करने वाले हो 3 अगस्त 2025 को. सो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है एज अ पार्ट ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव एंड द थीम वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक, तो हम लोग अभी ये थीम कर रहे हैं और आज के जो वीडियो का एजेंडा होगा ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई ऑफ कोर्स इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन इट्ससेल्फ. ठीक, अच्छा अभी इससे पहले हम लोग डिफेंस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस टू आवर सिक्योरिटी. और वो कौन कौन से हैं भाई, जैसा कि हम लोग पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर आप नहीं पढ़े हो थोड़ा जाके तो चेकआउट करो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नक्सलिज्म इन 2 पार्ट्स एंड देन आई ऑल्सो हैव पोस्टेड द वीडियो ऑन द इंडो म्यांमार रिलेशनशिप, है ना. इंडो म्यांमार रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नक्सलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं. इस साल मैंने क्यों इंक्लूड किया, देयर आर रीजंस जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है जब मैंने इन वीडियोस को शूट किया था. तो प्लीज़ जाके चेक करो. जो भी इस बार पढ़ रहे हो आप एक रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हो, ठीक है. तो इसके आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है. अब आज इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा सबसे पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, कि आपको पता रहे कि भाई आप इसको क्यों पढ़ रहे हो और कितना पढ़ना है आज के पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक, अबाउट द इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप. अभी देखो, अगर आप लोग देख सकते हो तो पॉइंट नंबर 1 ऑफ कोर्स इट इज़ व्हाई डू वी नीड द स्टेबल बांग्लादेश. क्यों ये मैटर करता है इंडिया के लिए. सबसे पहले तो हम इनमें कुछ रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके मतलब कंक्लूजन में या बॉडी पार्ट में आपको लिखने में थोड़ा सा मतलब कि ठीक है सही रहेगा. उसके बाद से आपको क्या करना है भाई, फेसेट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे. मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंट व्यूज़ रखते हैं, कहाँ पे हम लोग कॉपरेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई मेजर इश्यूज़ क्या हैं. ठीक, कौन कौन से ऐसे मतलब कि ठीक है चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग फेस करते हैं, ठीक है, बिटवीन इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप. ऐसे कौन कौन से ठीक है ब्लॉकेट्स हैं, कौन कौन से लॉगर हेड है, ऐसी ऐसी कहाँ चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, वे फॉरवर्ड अल्टीमेटली, जो आपको कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा या जो आपको एक तरीके से सोल्यूशन ठीक है देगा कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एक वे में एक सही तरीके से कॉपरेट करके ठीक है और कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक, तो एक तो ये हो गया, जस्ट गिव मी सम सेकंड. हाँ, तो चलो ये हो गया हमारा एजेंडा. उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे भाई, थोड़ा सा और देख लेते हैं. हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है. अब इसको रटना नहीं है भाई, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है. रटना इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इस लेक्चर को पूरा सुनोगे तो बहुत ही ऑर्गेनिक ढंग से आपके सामने ठीक है मैं बोलता रहूँगा. आपका काम है कि जस्ट है ना पिक योर पेन एंड कॉपी और उसके बाद से आप इसको लिखते रहना, वहाँ पे स्टार मार्क करते रहो, जिससे कि आप अगर ये चमका ठीक है मतलब इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप अगर आपके एग्जाम में चमका तो ये सारे टर्म्स मोर और लेस आने ही चाहिए आपके आंसर शीट में. वरना देन यू कैन ठीक है मेक द एग्जामिनर फील कि भाई आपके पास एक साउंड नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. इनफैक्ट ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके टॉपिक्स पढ़ते हो ना, वहाँ पे इनको लिखना तो चाहिए. लिखोगे, आप इसको हाईलाइट करोगे ठीक है इस तरीके से, तो आपका एक साउंड नॉलेज बेस तो रिफ्लेक्ट होता ही है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो ठीक, तो ये बात हो गई. तो कौन से भाई, जैसे मान लो कि जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी है ना, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, शेयर्ड चैलेंजेस, म्यूचुअल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, ये डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है. इन सारे टर्म्स को ना बहुत ऑर्गेनिक ढंग से आप थोड़ा सुनने की कोशिश करना. ये आएंगे, आपका काम है उनको लिख लेना और लिखने के बाद उसको यूज़ करते रहना जब आप प्रैक्टिस करो इसको लिखने के लिए. ठीक है, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को जब लिखो तो इसको प्रैक्टिस करो. अच्छा हाँ, थोड़े से ये मैप्स हैं, थोड़ा सा मुझे लगा कि यार अगर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है इसको 20-25 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस यू हैव गॉट अ गुड आइडिया है ना अबाउट अच्छा जब तक आपको एक इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तब तक आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी रिलेशन को समझने में. इसलिए थोड़े से मैप्स को इंक्लूड करने की कोशिश की. जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उसमें कहीं ना कहीं मैप्स का एक तरीके से रिलेवेंस है, जिससे आपके दिमाग में एक पिक्टोरियल मेमोरी भी बने किसी भी चीज़ की, कि आपको जब रटो तो आपकी है ना जो एबिलिटी है टू रिटेन द थिंग्स ठीक है हैज़ टू इंक्रीज मैनीफोल्ड, और वो तब बढ़ती है जब आपके पास पिक्टोग्राफिक मेमोरी में चीज़ें रहती हैं. तो ये सब थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. मतलब ये सारे रिलेवेंट ही हैं जो इस हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका एक रिलेवेंस होगा. तो ये सारा हमारा एजेंडा है आज के वीडियो को डिस्कस करने का. ठीक,
तो अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो सबसे पहले भाई हम लोग शुरू करते हैं कि एक बहुत ही जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू फर्स्ट एड्रेस दैट फंडामेंटल क्वेश्चन कि भाई हम लोग सबसे पहले तो यार इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग डिफेंस बीस्ट की वीडियोस को देखते हो रेगुलरली तो आपको ये पता है कि इट्स काइंड ऑफ रिचुअल कि अनटिल अनलेस आई गिव यू अ वेरी स्टाउंच रीजन टू रीड समथिंग, है ना, मैं आपसे आगे नहीं बढ़ता हूँ आपके साथ। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई अगर आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपको पता ही नहीं कि हम किसी रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, देन ऑफ कोर्स वी आर ऑल शूटिंग इन द डार्क एंड इन दैट वे हमको होती है एंग्जाइटी कि भाई अगर किसी चीज़ को पढ़ना है और पता नहीं है क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस, हमारा होता है कॉन्फिडेंस उससे ख़त्म। ठीक, तो ये सबसे पहले देखते हैं भाई कि क्यों करना है। अब देखो क्यों करना है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल बात है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ भाई कि आप जाओगे, ठीक है, एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में इंडिकेटिव टॉपिक का लिस्ट दिया गया यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, और वहाँ पे क्या पॉइंट है भाई, वन ऑफ द इंडिकेटिव टॉपिक्स इज नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, है ना। सो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी ऐसा इंडिकेटिव टॉपिक दिया गया है। अब बहुत बार हम लोग सिक्योरिटी को क्या है यार थोड़े से बड़े ही कंडेंस फॉर्म में लेते हैं यार, है ना, नैरोड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है भाई कि इंटरनल सिक्योरिटी ही जो है वही हमारे कंट्री के सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड है। तो भाई इंटरनल सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी। भाई देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हमारी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या वो हमें मतलब हमारे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इन दैट केस वी शुड ऑल्सो भी लर्निंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो भाई सबसे पहले तो इंडिकेटिव टॉपिक्स में दिया गया भाई कि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। हमें पता है कि बांग्लादेश में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में ऑफकोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, तो हमें इसको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई भाई क्यों पढ़ना है। उसके बाद से देखो कि मैंने जैसा बताया ना कि अगर आप ये देख रहे हो कि जो हम लोग थीम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, थीम इज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरनल रिलेशन लिखा गया है। अब इंटरनल रिलेशन जैसा कोई टर्म ना आपके वहाँ पर है नहीं, कहाँ, आपके इंडिकेटिव टॉपिक्स में ये कहीं है नहीं। फिर भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब जाके देखोगे PYQs को उठाओगे, ठीक है, तो जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है ना, देखो जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है वहाँ पे जब भी ऐसा कुछ भी, मान लो कि जो अभी बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, ठीक है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी वजह से कुछ भी अगर हमारी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है, हमारे देश का सिक्योरिटी उससे इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑफ कोर्स आई, ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ 2016 जब प्रॉब्लम हुई थी हमारी नेपाल के साथ प्रॉब्लम हुई थी, और अगले बार इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था। अगेन यू गो एंड पिक द PYQs एंड यू विल फाइंड इन 2017 we had been asked a question about the इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो भाई इसके सारे को रीजन्स क्या हैं, ऑफ कोर्स इंडो पाक के बारे में पूछा गया था। देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है भाई कि कभी ना इंडो रशिया नहीं पूछा है, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तो जनरली वी आर कंसर्न अबाउट आवर इमीडिएट नेबरहुड। नाउ एज वी नो कि बांग्लादेश, ठीक है, इज़ अ कंट्री जिसके हमारे बहुत ही, ठीक है, इंट्रिकेटली हम लोग रिलेटेड हैं उन लोगों से, मतलब बांग्लादेश से ऑफ कोर्स। तो और ये हमारे इमीडिएट नेबरहुड का हिस्सा है, तो इंडो बांग्लादेश हमें पढ़ लेना चाहिए इस बार। और ये दो रीजन्स मुझे, ठीक है, ये कंक्लूड करने पे फोर्स करते हैं भाई कि दिस टाइम इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप इज समथिंग दैट वी मस्ट लर्न फॉर दिस ईयर, है ना, टू परफॉर्म बेटर इन द एसे सेक्शन। तो ये है रीज़न कि भाई क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, और यही रीज़न की वजह से हम लोग इसको इस बार बहुत ही डीपली, बहुत थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्टिकुलर रीजन था, ठीक। अब चलो शुरू करते हैं भाई। अगर सारी चीज़ समझ में आ गई है भाई कि क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, एजेंडा क्या है, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई कि इंडो बांग्लादेश रिलेशन। थोड़ा सा भाई नर्व्स को होल्ड करना, टाइम लगेगा, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं ये भी आपसे बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, आप चाहो तो उस पर 1000 वर्ड का एसे लिख सकते हो। एक बात इस बात को याद रखो कि 1000 वर्ड का अगर आपको एसे लिखना है तो इतना मटेरियल मैं आपको इसमें दूंगा। इसलिए हो सकता है कि भाई 1.5 to 2 आवर्स का ये वीडियो हो जाए, लेकिन ये देने का रीज़न ये है ना भाई, मतलब 2 घंटे का वीडियो देने का रीज़न ये है कि यार मैं आपको उस सारे फेसेट्स पढ़ाना चाहता हूँ कि नॉट ओनली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में तो आप कंफर्टेबल रहो क्वेश्चन को डील करने में, रादर कि अगर कोई दूसरा फेसेट भी पूछ दे, हो सकता है कि मैं क्या बोलते हैं, इंडो बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन ही पूछ दे जिसमें अलग, मान लो कॉपरेशन के बारे में ही पूछ दे कि भाई कहाँ हम लोग कॉपरेट करते हैं, देन वी मस्ट बी इन अ पोजीशन की ऑल्सो आंसर दैट क्वेश्चन। ना कि सिर्फ एक फेसेट पढ़ के गया कि हाँ भाई सिक्योरिटी क्यों हो रही है, बहुत ईजी है पढ़ लेना, हाँ भाई इन्फिल्ट्रेशन होता है, ट्रांसबॉर्डर ये क्या बोलते हैं क्राइम्स होते हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है, किसी पॉलिसी का पार्ट है, तो वहाँ से हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
प्रॉब्लम होती है, बांग्लादेश सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो रेडिकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ठीक है उसका एक इन्फ्लुएंस होता है हमारे कहाँ पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होगा, रीज़न इसकी अनटिल अनलेस आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तभी होगा कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो आप उसे डील कर पाओगे। तो जस्ट होल्ड योर नर्व्स, स्टे विथ मी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसके बाद से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा, बस एक लास्ट और अनाउंसमेंट कि भाई लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे मैं, आप लिंक पे जा सकते हो, ठीक है, लिंक पे जाके चेक कर लेना टेलीग्राम पे, मैं इसकी एक समरी शीट भी डाल दूंगा, ठीक है। तो जस्ट कीप मेकिंग योर नोट्स जब मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद से अगर चाहो तो आप उस समरी शीट का भी रेफरेंस ले सकते हो टू स्ट्रेंथन, ठीक है, योर प्रिपरेशन, थोड़ा सा और उसमें रोबस्टनेस लाने के लिए अपने नोट्स में। तो ये बात हो गई इसके बारे में। चलो अब शुरू करते हैं भाई हम लोग क्या, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, ठीक है भाई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हमें शुरू कर देना चाहिए। ऑलरेडी मेरा भाषण जो है वो 10 मिनट का हो चुका है, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, ठीक। अब वन बाय वन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग करने वाले हैं भाई कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग इस वे में डील करेंगे भाई कि सबसे पहले क्या डील करेंगे हम लोग कि वाई स्टेबल बांग्लादेश शुड मैटर ऑफ कंसर्न टू इंडिया, ठीक। तो अगर ये बातें मुझे समझ में आ रही हैं, सो लेट्स ट्राई टू डाइव डीप इनटू दिस पर्टिकुलर हेडिंग। अच्छा, तो देखो क्यों है भाई, अब शुरू करते हैं वन बाय वन देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, एज वी हैव डन इन द इंडो म्यांमार रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो जाके प्लीज़ देखो, इंडो म्यांमार रिलेशनशिप का ही फॉर्मेट में फिर से आपके सामने ला रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या रीज़न लिखेंगे भाई, क्योंकि दिस इज़ द कंट्री विच इज़ ऑफ आर जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। फिर देखो हर बार जैसे मैं रीजंस आपको समझाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रीजन समझाऊँ। तो भाई बांग्लादेश की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जियो स्ट्रेटेजिक क्यों लिखा, ऑफ कोर्स इट इज़ समथिंग, ठीक है, रिलेटेड, जियो समथिंग रिलेटेड टू जोग्राफी, और स्ट्रेटेजिक जोग्राफी इज फोर्सिंग अस टू चॉक आउट अ सर्टेन प्लान, जिससे कि हम लोग कॉर्डियल रिलेशन को एंजॉय कर सकें, हमारी सिक्योरिटी इम्प्लीकेट ना हो, ठीक। तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है भाई बांग्लादेश की, सिंपल लॉजिक है भाई। देखो अगर हम लोग को पता है कि वी शेयर गुड, ठीक है, स्ट्रेच ऑफ द लैंड बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश से, कितना भाई, सम 4096 किलोमीटर्स, ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है भाई कि इस बाउंड्री का नेचर जो है इट्स वेरी मच पोरस, है ना। अगर आप जाके देखो भाई तो ये चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, बाउंड्री कहाँ कहाँ से गुजरती है, बहुत सारे पॉपुलेटेड इलाके होंगे, है ना, वहाँ से ये बाउंड्री गुजरती है। उसके बाद से ओपन फील्ड्स हैं, स्वैम्स हैं, ठीक, स्वैम्स है भाई, मार्शेस होते हैं। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द सुंदरबन रीजन, वहाँ पे अच्छा हिल ट्रैक्ट्स हैं भाई, हिली ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं। जब हम लोग इस बाउंड्री की बात करते हैं तो ये जो सारा ये फिजियोग्राफी है ना, या अलग अलग टाइप का जो ये नेचर है बाउंड्री पे, ठीक है, ये इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। इन दैट केस इट बिकम्स वेरी पोरस बाउंड्री, इन ये बहुत पोरस इन नेचर हो जाता है। और उस केस में जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बांग्लादेश से जस्ट नेक्स्ट टू अस, अगर वहाँ पे लैंड बाउंड्री में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो ये सारा ये पोरस नेचर होने की वजह से हमारी सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम होती है। इन दैट केस इट इज़ ऑफ आर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लैंड बाउंड्री है तो हम लोग ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, अच्छे हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हैं और दूसरे रिलेशंस भी हैं, जिससे हम लोग को कनेक्टिविटी होती है साउथ ईस्ट एशिया को लेके या साउथ एशिया को लेके जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। तो इस केस में लैंड बाउंड्री है, सो ऑफकोर्स इट इज़ ऑफ आर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर आप मैप देख रहे हो, है ना, तो भाई वी ऑल्सो शेयर आर मैरीटाइम बाउंड्री। अगर मैरीटाइम बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, स्पेशली हम लोग कहाँ शेयर करते हैं मैरीटाइम बाउंड्री भाई, बे ऑफ बंगाल रीजन में। नाउ अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मच कंटेस्टेड रीजन, ठीक है, कंटेस्टेड रीजन है। इसका बहुत एग्जांपल है जो रिसेंट यूएस सेंट मार्टिन आइलैंड की बात किया, ठीक, इट वांटेड बांग्लादेश, है ना, सेंट मार्टिन आइलैंड, बिकॉज यूएस की डिमांड थी दैट बांग्लादेश मस्ट हैंड ओवर द सेंट मार्टिन आइलैंड्स सोवरेनिटी टू द यूएसए। इन दैट केस अगर हम लोग इतना कंटेस्टेड रीजन है एंड वी नो कि भाई बे ऑफ बंगाल में हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, तो भाई कंटेस्टेड रीजन के अलावा ये हमारे लिए क्या, एक तरीके से मैरीटाइम, अगर आप बात करो कि मैरीटाइम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी बारे में भी हमारे से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, मैरीटाइम जो क्राइम्स होते हैं, अगर वी बोथ शेयर बाउंड्री, तो इन दैट केस वी ऑल्सो शेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन क्राइम्स को कैसे रोकना है। तो अगर बांग्लादेश का जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, अगर वो पोरस रहा, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर उतना अच्छे से नहीं वहाँ पे
डाले गए तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है। सो इन दैट केस अगर लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग, सो दिस कंट्री इज ऑफ कोर्स ऑफ आर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो थर्ड पॉइंट क्या हम दे सकते हैं भाई, इट इज़ ऑफ आवर जियो पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस, है ना, जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। अच्छा पॉइंट नंबर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं भाई, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, और क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी कौन सा जो ब्रॉडर हेडिंग है वो क्या है भाई कि स्टेबल में हमारे लिए क्यों, स्टेबल बांग्लादेश हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए भाई क्योंकि नंबर 1 इट इज़ ऑफ आवर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब इसके अंदर हमने क्या देखा भाई कि जियो पॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर आपको ये बात पता है, अगर आप बांग्लादेश के, ठीक है, मैप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, सो वी नो कि ये देखो, अगर ये आपको बांग्लादेश यहाँ पे दिख रहा है तो देखो इट इज़ एट द सेंटर, मोर और लेस इट इज़ द सेंटर, है ना, ऑफ व्हाट, आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है, मतलब सिंपल अगर आप बहुत ही क्रूड टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करो तो वही है कि अरे डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑपरेट करना, चाहे वो लैंड को लेके हो, लैंड बाउंड्री को लेकर, मैरीटाइम सेक्टर में हो, ट्रेड सेक्टर में हो, कनेक्टिविटी को लेके हो, है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेके हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को लेके हो, इन सारे ही सेक्टर्स पे एक अपने नेबर से कांटेक्ट करना, उनसे एक बेटर रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इफ यू टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी देन यू नो कि भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है। देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर आपको पता है कि इंडिया यहाँ पर है और यहाँ पे दीज ऑल आर द रीजन्स जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी मच कमेंडेबल, ठीक है, कौन है भाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, स्पेशली जो आसियान नेशंस हैं, ठीक है, आसियान जितने भी नेशंस हैं ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। और हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू, है ना, मेंटेन अ वेरी स्टेबल रिलेशन विद दिस, क्योंकि जिससे कि हम लोग भाई रीजनल इंटीग्रिटी को, जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट कर सकें, अपने जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है अपने इंडिया को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर सकें, किससे भाई, एक्ट ईस्ट के थ्रू, इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ में। कौन से भाई कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स आसियान कंट्रीज़ मेनली, और अल्टीमेटली इसके थ्रू हम लोग इंडिया में भी डेवलपमेंट को, ठीक है, उसके बेनिफिट को रीप कर सके, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है स्पेशली वो डेवलप हो सके। तो ये हमारे मेनली एक्ट ईस्ट पॉलिसी का है क्या, ऑब्जेक्टिव। नाउ अगर आई नो कि भाई बांग्लादेश जो है ना, इज़ अ कंट्री विच इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब कि अगर हमें इसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, इन दोनों ही केसेस में बांग्लादेश का हमारे से एक स्टेबल रिलेशन होना और बांग्लादेश का अपने आप में एक स्टेबिलिटी को गेन करना इज़ ऑफ कोर्स ऑफ द इमेंस इम्पॉर्टेंस। एंड इन दैट केस वी नो कि भाई हमें तो स्टेबल बांग्लादेश चाहिए ही चाहिए। सो इन दैट वे वी कैन कंक्लूड कि भाई ये सेंटर में है तो हमें एक बेटर रिलेशन चाहिए किससे, बांग्लादेश से। एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो वांट द स्टेबल बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेबल बांग्लादेश नहीं हुआ हम इस पॉलिसी को टारगेट नहीं कर पाएंगे, अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये आसियान नेशंस से, तो ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट डेफिसिट होगा कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, प्लस में अगर ये बांग्लादेश स्टेबल नहीं हुआ तो हमारे सिक्योरिटी के लिए तो प्रॉब्लम होती ही है। तो नो डाउट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा अब चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमने पहला क्या देखा भाई कि इट इज़ ऑफ आवर जियो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस। अच्छा तो दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं हम लोग भाई, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, है ना, सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो भाई हमें ये चाहिए एंड दैट्स वाई वी आल्सो वांट द स्टेबल बांग्लादेश, ठीक। तो अभी इसका क्या मतलब है भाई, देखो सब रीजन का मतलब सिंपल है भाई, है ना, कि अगर कोई एक रीजन है एशिया तो उसमें देयर कुड बी अ सब रीजन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, साउथ एशिया बोल सकते हैं, है ना, या देयर कुड बी अ रीजन जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया बोल सकते हैं। तो अगर मुझे साउथ एशिया के लेवल पे, ठीक है, अगर मुझे एक सब रीजनल बेस पे इकोनॉमिक ऑपरेशन करना है तो डू आई नीड बांग्लादेश, इनफैक्ट डू आई नीड अ स्टेबल बांग्लादेश। अच्छा ये सब रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक ऑपरेशन करना क्यों है यार, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट टू अचीव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जानो कि भाई वी वांट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब रीजन,
ठीक, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, साउथ एशिया की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्यों चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो वेरी कॉमन थिंग कि यार सारे कंट्रीज़ के पास, है ना, अगर मैं बात करूँ नेपाल का और भूटान, ये 2 कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, देन वी नो कि इनके पास भाई एक इमेंस पावर है, ठीक है, इनके पास इमेंस पावर और यू कैन से पोटेंशियल है किसकी, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज की, है ना, क्योंकि अगर आप बात करो इनके जोग्राफी की, दैट सपोर्ट्स देम, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन बहुत ही हाई स्केल पे हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, है ना, बांग्लादेश की या आप कह लो इंडिया की, तो भाई चीप और स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई हैं। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि भाई सारे ही कंट्रीज़ जितने भी आप अगर साउथ एशिया की बात कर रहे हो, और सारी कंट्रीज़ के पास क्या होता है भाई, सबके पास अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं, है ना, एडवांटेजेस, सबके पास अपना एक भाई कॉम्पिटिटिव एज होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कंट्रीज़ में सारे फैक्टर्स अवेलेबल हों। नाउ इन दैट केस वी ऑलवेज डू दीज काइंड ऑफ द कॉपरेशंस, जिसके थ्रू हम लोग एक इकोनॉमी को क्या कर सकें भाई, सारी इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट कर सकें और जो उसके फ्रूट्स हों उसको हम लोग शेयर कर सकें। सो अल्टीमेटली क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यार हर कंट्रीज़ के पास ये सारे रिसोर्सेज होते नहीं हैं, पर हमारे क्या शेयर्ड चैलेंजेस होते हैं, है ना, अगर शेयर्ड चैलेंजेस होते हैं और इन कॉपरेशंस के थ्रू हम कुछ भाई कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या कलेक्टिव गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई वी डू दीज काइंड ऑफ कॉपरेशंस, जिसके थ्रू हम सब रीजनल बेसिस पे इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सकें। ठीक, अब अगर ये मुझे सारा ये कहानी पता है और मुझे ये बात पता है कि अगर ये कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सार्क, इफ़ यू नो कि भाई हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक, इस तरीके से अपना सार्क है। ठीक, अच्छा, हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, एक और पॉलिसी इसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मोर और लेस अगर आप बात करो तो इन सारे में एक चीज़ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई कि इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक, अब ये सारे जो भी आप पॉलिसीज़ और इन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो, सार्क, बिम्स्टेक, एईपी और एनएफपी की, इसका अल्टीमेट गोल क्या है भाई कि भाई इस रीजन में मतलब सब एक तरीके से आप बात कर सकते हो कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया, यहाँ पे कॉपरेशन को इंक्रीज़ करना, जैसे कि अल्टीमेटली पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो अल्टीमेटली इसीलिए तो हम लोग इन मतलब इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा हैं, या ऐसी हमारी कोई एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऐसी कोई चीज़ हम लोग रन करते हैं। ठीक, तो अगर ये बातें मुझे पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इंडिया और बांग्लादेश, तो क्या मुझे नहीं चाहिए एक स्टेबल बांग्लादेश जब मैं चाहता हूँ कि भाई ये रीजन में इकोनॉमिक कॉपरेशन हो एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, किसके थ्रू, बहुत सारे हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। हम लोग बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी तो चलाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे BBIN की, भारत, भूटान, इंडिया और नेपाल, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात कर सकूं तो भाई यहाँ पे हम इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। तो भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स मान लो हैं, अगर मैं बात करूँ कि भाई हम लोग एक कॉमन ट्रांसमिशन ग्रिड की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग एनर्जी को शेयर कर सके, किसके साथ भाई, इन सारी कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि सबके पास अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ और अपनी अपनी कमज़ोरी है। तो ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं इस पर्टिकुलर, ठीक है, साउथ एशिया रीजन का, एंड दैट्स वाई वी वांट स्टेबल बांग्लादेश। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि क्यों हमें चाहिए स्टेबल बांग्लादेश। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं भाई तीसरा पॉइंट कि, एक मिनट, हाँ, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक, अगेन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भाई हमें क्यों चाहिए एक स्टेबल बांग्लादेश, क्यों चाहिए भाई। ठीक है, क्यों चाहिए रीजनल सिक्योरिटी, आपको पता है ना, कि अगर हम लोग सब साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो अगर किसी भी कंट्री में किसी भी टाइप का क्राइसिस है तो उस क्राइसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है भाई कि वहाँ पे क्राइम, है ना, ब्रेड करेगा सबसे पहले, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्राउंड होगा किसी भी क्राइम को बढ़ने में। स्पेशली अगर जब हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश में, तो वी नो कि जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई पोरस नेचर है। ठीक है, ज्योग्राफी की वजह से हम लोग बहुत बार फेंसिंग उतनी अच्छी नहीं कर सकते, तो नेचर ऑफ दिस बॉर्डर इज़ वेरी मच पोरस। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, और हमारी कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं भाई, क्यों स्टेबल बांग्लादेश चाहिए। जब तक बांग्लादेश में स्टेबल बांग्लादेश हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमें बहुत बार इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हमारे पास रिपोर्ट होता है भाई, ठीक,
कि नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स होते हैं, नाउ दे वुड इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड दे वुड गो एंड टेक द शेल्टर इन ऑन द बांग्लादेशी सॉइल। तो बांग्लादेश एट टाइम्स हैज़ बीन यूज्ड बाय दीज इंसर्जेंट्स, है ना, एज अ सेफ हेवन। तो इस केस में अगर वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लेवल पे कॉपरेशन नहीं है तो वी कांट, ठीक है, कॉपरेट विद द पर्टिकुलर कंट्री, और हम यहाँ पे कर्व नहीं कर सकते इन इंसर्जेंसी जैसे इंसिडेंट्स को, कहाँ पे, अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं। अच्छा, और क्यों सिक्योरिटी कॉपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन में चाहिए? क्योंकि वी नो ट्रांस बॉर्डर क्राइम जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडो बांग्लादेश रिलेशन। ऑफ कोर्स बॉर्डर का जो नेचर है इट्स वेरी मच पोरस एंड दैट्स व्हाई वी कैन टॉक कि भाई ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। से फॉर एग्जांपल आर्म्स की स्मगलिंग अगर बात करो, ठीक है, आप बात करो ड्रग्स स्मगलिंग की, है ना, यहाँ से बहुत ही पास आपका गोल्डन ट्रायंगल जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ पर, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से ड्रग मनी इन्वॉल्व होता है इन सब सारे क्राइम्स में। तो ड्रग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ह्यूमन, है ना, आप एनिमल ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं? इन पर्टिकुलर बॉर्डर्स पे। आप बात कर सकते हो फेक इंडियन करेंसी नोट्स की, अगेन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम रीजनल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ होता है? ट्रांस बॉर्डर क्राइम ये होते हैं अपने इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप में, जब हम लोग बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बांग्लादेश से अच्छे रिलेशंस नहीं हुए, वो स्टेबल बांग्लादेश हमको नहीं मिला, तो अगेन दीज क्राइम्स, ठीक है, आर गोइंग टू इंक्रीज मैनी फोल्ड। हमको इनको कम करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की भी स्मगलिंग होती है भाई यहाँ पे। तो ये सारा पॉइंट हम लोग साइड कर सकते हैं वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। और इनको कर्व करने के लिए अगर हमें सिक्योरिटी में कॉपरेट करना चाहे तो वी नीड अ स्टेबल बांग्लादेश, ठीक है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है भाई रीजनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में? भाई इलीगल, है ना, माइग्रेशन। नाउ वी ऑल नो द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चाहे आप वो रोहिंग्या इशू की बात कर लो, है ना, या आप रिसेंट में, है ना, जो CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। NRC क्या बोलता है भाई? ये है नेशनल, ये रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जिसमें सिंपल भाई ये है कि सारे लोगों को एक तरीके से सबकी नंबरिंग करना, जिससे हम क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर सकें कि दैट हु आर द फॉरेन नेशनल्स एंड हु आर आर सिटीजन्स। ना इसके लिए आया था, अगेन प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स, स्पेशली ये कहाँ हो रहा है, NRC कहाँ हो रहा है? जो एक ट्रेडिशनल रूट रहा है, जो एक ट्रेडिशनल एरिया रहा है फॉर द माइग्रेशन। अच्छा, CA क्या था भाई, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जो CA क्या था, ये भाई ग्रांट कर रहा था, ठीक है, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जिनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है किन कंट्रीज़ में? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश में। अगेन ये लोग कहाँ पे, इनको सिटीजनशिप देने की बात की जा रही थी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन तक इंडिया में आए हैं। तो अगेन ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही हैं? अल्टीमेटली इलीगल इमिग्रेशन का ही रिजल्ट है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना यार, वो इंडिया के मेन लैंड पे तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में क्यों होती है भाई? ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन करता है जब हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे ट्राइबल हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फैक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई? डीप रूटेड ट्राइबलिज्म, ठीक, डीप रूटेड ट्राइबलिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है भाई डीप रूटेड ट्राइबलिज्म की वजह से कि भाई इथनिक जो लॉयल्टी है ना एक ट्राइब के लिए, इथनिक जो लॉयल्टी है या एक तरीके से क्लैन लॉयल्टी जो है, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्शियसनेस का हिस्सा है सोसाइटी में। इसकी वजह से होते हैं बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स इसकी, क्योंकि भाई रिसोर्सेज का एक तरीके से क्रंच तो हर जगह पे ही है। अब होता ये है भाई कि इन इलीगल, है ना, इमिग्रेशंस की वजह से भाई वहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स है नॉर्थ ईस्ट का, जब बांग्लादेश बॉर्डर से यहाँ पे लोग आते हैं उस पे होता है उनका क्रंच, एक तरीके से पे उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे प्रेशर आता है, ठीक है। और वो बहुत बड़ा रीज़न है जब भाई हमारे को सोशल टेंशन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब इंसर्जेंट ग्रुप्स, है ना, ठीक है, टू फ्लश आउट दीज, एक तरीके से बोल सकते हो माइग्रेंट्स, वो अपने अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो हम लोग बहुत बार देखते भी हैं वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और सोशल टेंशन होना, किसकी वजह से? इमिग्रेशन की वजह से, जो इलीगल है थ्रू द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। अब ये हमारी प्रॉब्लम है ये तीन, जब हम लोग बात कर रहे हैं भाई कि वाई डू वी नीड ए स्टेबल क्या बांग्लादेश। तो हमने क्या डिस्कस किया भाई
कि पहला पॉइंट किया कि भाई वी नीड स्टेबल बांग्लादेश बिकॉज देयर इज अ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, हमने लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, ठीक है, और बात की किसकी यार, हमने बात की इसके जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात की जो यहाँ पे है, ठीक। फिर हमने बात की क्या, सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन वी वांट, क्योंकि हमें चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के फ्रूट्स, सो वी डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और फिर हमने बात किया कि इसका रीजनल सिक्योरिटी पे, कि क्यों हमारे पास रीजनल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने ये 3 बातें की, ठीक। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, हम लोग देखेंगे फेसेट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक, फेसेट्स ऑफ इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, है ना, मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ कॉपरेशन है इसको हम लोग कोशिश करेंगे वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डील कर सकें, ठीक। तो चलो पहला क्या देख सकते हैं भाई, किन फेसेट से बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट भाई डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। अच्छा, यहाँ हम लोग कैसे कॉपरेट करते हैं डेवलपमेंट में, बस ऐसे ये एग्जांपल्स बस याद रखना कि जब भी आप मतलब कि फेसेट्स मतलब लिखना शुरू करो ना, जैसे भी आपको डेवलपमेंट याद आए, ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको याद आनी चाहिए। बस उसको ये नहीं कि आप जो मैं एकदम डीपली जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो लिखो, बस आप उन टर्म्स को लिखे, हाईलाइट किया एंड यू मूव फॉरवर्ड, तभी होगा आपका काम। तभी आप ये लगभग 1000 का ऐसे का जो कंटेंट है ना, 1000 वर्ड्स का, इसको आप सिंथेसाइज कर सकते हो 300 वर्ड्स में, ठीक। तो जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी यार, हम लोग डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हम लोग कॉपरेट करते हैं, लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट में, बहुत बार आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे ये टर्म। अच्छा, अभी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है भाई, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब भाई कि ये कुछ होते हैं कंसेशनल लोन्स, है ना, जनरली जो मार्केट में आपको लोन्स मिलते हैं उस इंटरेस्ट रेट से बहुत कम ले पे, ठीक है, कम लोअर इंटरेस्ट रेट पे मतलब आपको ये मिलते हैं लोन्स। और हम लोग क्या करते हैं भाई, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में वी गिव दीज काइंड ऑफ द लाइन ऑफ क्रेडिट्स टू सपोर्ट व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल्स बनवाना, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाना, जहाँ पे हमको लगता है कि भाई इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें ये फंड्स देने चाहिए। वी कीप गिविंग सच काइंड ऑफ द फंड्स टू व्हाट, इंडो बांग्लादेश, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तौर पर ये चीज़ें लोगों को सपोर्ट में आए, ठीक। अच्छा, और क्या करते हैं हम लोग भाई, हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या, और एक तरीके से हम लोग करते हैं कॉपरेट, वी कॉपरेट ऑन द कनेक्टिविटी फ्रंट। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भाई हम लोग, एक मिनट, ये थोड़ा सा ना सो वाइट हो जा रहा है भाई, इसको थोड़ा सा रंगीला कर देता हूँ। अच्छा रुक जाओ, जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स। हाँ, तो हम डिस्कस करते हैं भाई कनेक्टिविटी कॉपरेशन को, कि भाई कनेक्टिविटी फ्रंट पे हम लोग कैसे एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। सो अगेन वी कैन टॉक ऑफ सम ऑफ द एग्जांपल्स, है ना, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाई, रिस्टोर करो किसको, टू रिस्टोर ऑल 1965, है ना, जो प्री 1965 रेल लिंक्स थे, इनको डिस्कस एक तरीके से यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी को वहाँ पे इंश्योर कर सके, इनको ओपन करके, उनको इनॉग्रेट करके, जो भी उसमें काम बचा है उसको करके देखो कैसे, ठीक है, रेल लिंक प्रोजेक्ट्स। तो भाई इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल केस से हम लोग देखने की बात करते हैं। देखो जैसे कि यही हो, ये देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे हम लोग कैसे एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये हमारा है क्या, कोलकाता पोर्ट, ठीक, ये कोलकाता सिटी हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, पेट्रापोल ICF, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेनापोल ICF। अब यहाँ पे 1965 जो है ना, जब हम लोग वॉर हमारा हुआ किससे, इंडो, मतलब एक तरीके से उस समय तो पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान तो जब इंडो पाकिस्तान जब वॉर हुआ तो उस समय हमारे ये रेल लिंक्स सारे खत्म हो गए, जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी थी उसके लिए एक बहुत बड़ा वो ब्लॉकेड हुआ, कौन सा, 1965 का वॉर। अच्छा, अब उसको हम लोग फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग फिर से रीजनल इंटीग्रिटी को, अपने इकोनॉमिक कनेक्शंस को इस्टेब्लिश कर सकें। तो अब देखो ये जितने भी हैं ना, अगर आपको ये दिख रहा है जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है, अगर आप बात करो ये पेट्रापोल से लेके बेनापोल, ये ICF तक इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है, यहाँ तक की जो रेल लिंक है इसको स्टेबल करने के, फिर से ये देखो सिंहाबाद से लेके, ठीक है, रोहनपुर, इसको ये देखो राधिका नगर से लेके छतरी तक, ये देखो हल्दीबारी से लेके चिलाहटी, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, आसाम, ये बंगाल से लेके और फिर से आपका नॉर्दर्न बांग्लादेश तक हम लोग हल्दीबारी से चिलाहटी इस रेल लिंक को फिर से रिजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी हो इंक्रीज हो सके, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ सके एंड अल्टीमेटली, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आ सके थ्रू द रेल लिंक्स, ठीक। तो हम लोग ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये देखो इस पर फ्री ट्रेन भी चली थी अभी एक तरीके से,
है ना, एक ये फ्री ट्रेन भी चला था, तो इसकी बात हम लोग कर सकते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक न्यूज़ में रहता है भाई, अगरतला अखौरा रेल लिंक, ठीक है। मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखोगे, ठीक, ये 15 किलोमीटर का एक तरीके से रेल लिंक है जो इंडो और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में एग्जिस्ट करता है, और फिर से इसको हम लोग रिजुनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हल्दीबारी चिलाहाटी ऑलरेडी ऑपरेशनल है इन सम सेंस, टू सम एक्सटेंट, और इस पर अभी काम चल रहा है, किस पे, अगरतला अखौरा पे। तो अगर आपको ये पता चल रहा है तो हम ये 1965 जो प्री रेल लिंक्स है इसको हम लोग फिर से रिजुनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द डेवलपमेंटल, है ना, कोऑपरेशन। और उसमें क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग रिजुनेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई, दो का नाम दे सकते हो, है ना, हल्दीबारी, ठीक है, चिलाहाटी, एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द अगरतला, है ना, अखौरा रेल लिंक, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक। अच्छा, अब कनेक्टिविटी के एस्पेक्ट में हम लोग दूसरी बात क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हियर, जिसको हम बोलते हैं BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब कौन, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इन चारों कंट्रीज़ के बीच में 2015 में ये साइन किया गया एक अग्रीमेंट है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ये है क्या, इसको थोड़ा सा जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं थ्रू द मैप्स। अब थोड़ा सा अगर आप ये देख सकते हो, अगर आप ये मैप देख सकते हो, तो ये देखो, ये 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक। क्लियरली थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, दिखेगा, हाँ। अगर आपको ये चारों कंट्रीज़ दिख रही हैं, हियर वी हैव नेपाल, ठीक, तो ये है नेपाल, भूटान, अगेन वी हैव बांग्लादेश, एंड दिस इज़ इंडिया, ठीक। तो अगर आपको ये 4 कंट्रीज़ दिख रही है तो सबसे पहले समझो कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट किया है भाई, इंडिया किया है, ठीक। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। अब इसमें करना क्या है कि व्हाट इज़ दिस, तो बेसिकली अगर ये मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है ना, तो इसमें हमको ये करना है भाई, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें करना कि भाई जो भी व्हीकलर मूवमेंट है ना, जो भी मूवमेंट है इन चारों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, किसका, गाड़ियों का, जो मतलब कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो चाहे जो भी व्हीकलर मूवमेंट है वो पैसेंजर्स को लेके कंसर्न्ड हो, या कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या ये पर्सनल व्हीकल्स हो, इन तीनों टाइप के जो व्हीकलर मूवमेंट है ना, अक्रॉस ऑल दीज 4 कंट्रीज़ इन दिस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको रेगुलेट करना है ना। अब रेगुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है यार कि जब भी कोई भी ट्रेड होता है ना इन चारों कंट्रीज़ के बीच में, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉब्लम्स होंगी बॉर्डर पे, है ना, क्योंकि भाई एक कंट्री मतलब ट्रांस बाउंड्री काइंड ऑफ ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लो कि इंडिया को, है ना, भूटान में इधर से जाना है, या इंडिया को नेपाल में जाना है, या किसी भी इंडिया की गाड़ी को भाई बांग्लादेश में एंटर करना है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकती है। कहाँ पर, आपके बॉर्डर पे। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, हो सकता है भाई कि कस्टम से रिलेटेड जो क्लियरेंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो, अगर एक बार कार्गो जा रहा है या पर्सनल व्हीकल ही जा रही है, पैसेंजर बेस्ड नहीं कोई, है ना, व्हीकल एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, देखो ट्रांसशिपमेंट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब, है ना, जब भी किसी भी टाइप का, अगर आप मान लो कि अगर एक मोड्स, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे ओरिजिन से लेके, अगर आपको ये ओरिजिन दिख रहा है जहाँ से किसी भी कार्गो शिपमेंट की शुरुआत हुई है और यहाँ पे इसको एंड होना है, तो इसके बीच में अगर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो भी इसमें प्रोसेस होगा ना, इसको एक्सचेंज करने का या उसमें शिफ्ट करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ पे है ना, यहाँ से अगर ये हल्दिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, हियर अगर आपको हल्दिया दिख रहा है और यहाँ से कोई शिप लेके चली, है ना, टुवर्ड्स द बांग्लादेश, एक पर्टिकुलर किसको, शिपमेंट को, एक कार्गो शिप को लेके चली, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है, कौन सा पोर्ट है आपका, ये है पोर्ट आपका मोंगला पोर्ट। यहाँ से अगर आपको ट्रक में इसको फिर से रीलोड करना है, मतलब कि अनलोड करके फिर से रीलोड करना है, क्योंकि हम इसके थ्रू इन गुड्स को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में। तो वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग शिफ्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, ठीक। तो शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट में डिफरेंस है। तो भाई बॉर्डर पे और कैसी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, हो सकता है कि ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द व्हीकलर डायमेंशंस, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है भाई, हो सकता है भाई कि एक का अगर जो कैरियर हो दूसरे कैरियर के बराबर ना हो, तो जो गुड्स का एक्सचेंज होता है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाए, तो उसको लेके थोड़ा सा हम लोग को अग्रीमेंट में रहना है। फिर से एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ही अलग होते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया में कोई गाड़ी, ठीक है, रन कर रही है रोड्स पे, है ना,
अगर वो यहाँ पे कार्गो शिप कर रही है अक्रॉस इंडिया, तो यहाँ पे एमिशन स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, भूटान में, जहाँ पर एक ज़्यादा स्ट्रिक्टेड पॉलिसी फॉलो की जाती है, किसको, इन्वायरमेंट को लेके, ठीक। इनफैक्ट जो BBIN है ना, ये अब सिर्फ BIN रह गया है, क्योंकि भूटान हैज़ ऑलरेडी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ के पार्लियामेंट ने इसको नॉड नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द क्लाइमेटिक इफेक्ट, है ना। इसकी वजह से जो एमिशन होंगे, बहुत सारी जब टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ जाएंगी और कार्गो होगा, है ना, तो ये सारी गाड़ियाँ जब एंटर करेंगी तो दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर क्लाइमेट, सो दे आर हैव ऑलरेडी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट। तो हम उन्हें फिर से लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर इसमें एस्पेक्ट है। तो इन टाइप के चैलेंजेस यहाँ पे कहाँ हो सकते हैं, बॉर्डर्स पे। अब इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, हमने ये अग्रीमेंट किया जहाँ पे पैसेंजर, कार्गो और, ठीक है, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उसके क्या करना है, उनके मूवमेंट को रेगुलेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग भाई, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि जो कुछ सर्टेन रूट्स हैं, जैसे देखो ये रूट, ठीक है, ये नेपाल से होके उसके बाद से इंडिया आएगा, एंड देन अल्टीमेटली इंडिया से इट विल इंटेंड टू बांग्लादेश, और डिफरेंट डायरेक्शन को ये फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से भूटान से कुछ रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड रूट्स को, है ना, यहाँ पे फॉलो करना, जिससे कि क्या हो सके, इनके व्हीकुलर मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके। और अल्टीमेट गोल क्या है भाई, अल्टीमेट गोल ऑफ कोर्स यही 3 चीज़ें हो सकती है भाई, रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को थोड़ा सा, है ना, इन्हेंस करना, जिससे कि जो इंट्रा रीजनल ट्रेड हो सके, ठीक है, ये ट्रेड फैसिलिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, जिससे कि सीमलेस ट्रांसपोर्ट हो सके अक्रॉस द बॉर्डर्स। और यही पर्टिकुलर क्या है, BBIN प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग बांग्लादेश के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह शेयर करते हैं। सो अगेन, बांग्लादेश अगर कनेक्टिविटी की बात करें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में, तो यहाँ पे BBIN प्रोजेक्ट बहुत ही, है ना, प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जिसके थ्रू हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। चलो तो फिर आ जाते हैं भाई कि क्या इसका 3 मेन मुद्दे थे भाई। इसका मुद्दा था भाई रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक, रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। देन क्या था भाई, कनेक्टिविटी हो गई, तो भाई कनेक्टिविटी अगर है तो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होगा भाई, क्या, ये पर्टिकुलर रीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि ट्रेड क्या होगा, फैसिलिटेट होगा, है ना। सो ट्रेड फैसिलिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव हैं। समझ में आ गई बात? अगर मुझे यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो थोड़े से और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। और क्या है भाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, देखो 3 नंबर पे, जैसे मान लो कि कनेक्टिविटी में 1 नंबर पे ये लिखा, 2 नंबर पे ये, थोड़ा सा इधर देख लो। 3 नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द चिट्टागोंग, है ना, चिट्टागोंग, है ना, एंड मोंगला पोर्ट से रिलेटेड जो हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं फॉर व्हाट, जो हमारा अग्रीमेंट है फॉर द ट्रांसशिपमेंट। अब देखो ये क्या है, इसको फिर से थोड़ा सा मैप के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, अगर आप इस मैप को थोड़ा सा डिटेल में देखो, अगर मुझे से फॉर एग्जांपल बताओ कि अगर मुझे ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है कौन सा हमारा, ये कोलकाता पोर्ट, ठीक है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे कोई शिपमेंट है ना, यहाँ पे मतलब कोई भी टाइप का कार्गो है, अगर मुझे इस कार्गो को, ठीक है, अगर इस रूट को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, ये रूट अगर हम लोग फॉलो करें टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन अगर मुझे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जाके फिर अल्टीमेटली मुझे अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर करना हो कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड करना हो किसको, इस कार्गो को, इस ट्रांसपोर्टेशन को, तो कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, क्या प्रॉब्लम भाई, एक प्रॉब्लम भाई आपके डिस्टेंस की, दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, ये टेरेन बहुत ट्रेचरस है यार, ये ट्रेचरस टेरेन है क्योंकि भाई हिली ट्रैक्ट्स हैं। प्लस में अगर आप बात देखो ना, जब चिकन नेक कॉरिडोर का ये पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे जो स्ट्रेच है इट इज़ जस्ट 22 किलोमीटर, ठीक है, इसका जो विड्थ है सिर्फ 22 किलोमीटर्स का है ना। इन सारे केसेस में एक तरीके से बेवकूफ़ियत है अगर हम लोग इस टाइप से अपने कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करें, है ना, टुवर्ड्स विच रीजन, टुवर्ड्स द रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर हम लोग बात करें इसको लाने की। तो अब यहाँ पे हमने भाई एक दिमाग लगाया कि वाई डोंट वी गो इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द मंगला पोर्ट एंड द चिट्टागोंग पोर्ट, जब हम बांग्लादेश से कॉपरेट कर सके, हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा। कैसे होगा भाई, देखो अगर आपको ये दिख रहा है तो हम इसको एक तो मल्टी मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अल्टीमेट सबसे बड़ा गोल क्या है कि यार एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ती है, कैसे, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू किसी भी दूसरे कंट्री में, है ना, हमारा कॉपरेशन बढ़ता है। दूसरी बात है कि यार हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसको डेवलप करने में ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे है कि अगर आपको यहाँ से, ठीक है, ये शिप ली, ठीक है, और इट हैज़ गॉट द कार्गो हियर, और ये यहाँ पे चिट्टागोंग पोर्ट में डायरेक्टली जा सकती है। चिट्टागोंग पोर्ट वहाँ पे क्या है भाई, सबसे बड़ा एक तरीके से, है ना, मरीन आपका पोर्ट है कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब इस बांग्लादेश में भाई जाके यहाँ से अलग अलग टाइप से शिपमेंट को यहाँ, एक मिनट, हाँ, अलग अलग रूट्स को फॉलो कर सकती है,
ये पर्टिकुलर शिपमेंट की यहाँ भाई गया, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ से दूसरे किसी पे अनलोड किया, फिर रीलोड किया, एंड अगेन रोड या इंटर, है ना, जो रिवर वाटर जो तुम्हारा रूट होता है उसके थ्रू हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस में अपने नॉर्थ ईस्ट को क्या कर सकते हैं भाई, कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द कार्गो सप्लाईज। ठीक, तो वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचेगा तो ऑफकोर्स जो इंसर्जेंसी है या एक्सट्रीमिज्म है वहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस हैं। अगेन सिंपली हम लोगों ने भाई मंगला पोर्ट जो है ना, जो इसका ये मंगला पोर्ट है, एक मिनट ये देखो, जो मंगला पोर्ट है इसका जो एक टर्मिनल है ना, सो वी हैव ऑल्सो गॉन इन टू द अग्रीमेंट, ठीक है, कि एक टर्मिनल का कंप्लीट जो ऑपरेशनल राइट है ना, ऑप्स राइट, ठीक है, जो ऑपरेशनल राइट है वो है किसके, हमारे इंडिया के कंट्रोल में। अगेन यहाँ पे हम अपने शिपमेंट को फिर से ले जा सकते हैं, और अगेन यहाँ पे फिर क्या किया, किसी भी गुड को ये अनलोड किया और फिर से ये रिवराइन रूट पकड़ा, या ये ट्रेन के लिंकेजेस के थ्रू अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करने की कोशिश की थ्रू विच पर्टिकुलर इनिशिएटिव, मंगला पोर्ट और चिट्टागोंग से रिलेटेड अग्रीमेंट्स जो हमने किए हैं बांग्लादेश से उसके कंसर्न में। ठीक, तो अगेन क्या बात है ये भाई, फिर से ऑब्जेक्टिव वही हुआ कि एक तो भाई हमारा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा और रीजनल कनेक्टिविटी को फिर से ये इंक्रीज़ करेगा। तो एक ये पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखना कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगला पोर्ट और ये चिट्टागोंग के थ्रू कनेक्टिविटी कहाँ पे इंश्योर करना, अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, है ना, थ्रू द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कहाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अच्छा, इसका थोड़ा सा और मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो देखो ये तीन मेनली, ठीक, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये मेनली जो तीन हमारे स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय, इसको इन मंगला पोर्ट और ये चिट्टागोंग पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करने की हम लोग कैपेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है अग्रीमेंट जब हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलपमेंट एस्पेक्ट है ना जो हमारा बांग्लादेश के साथ है वहाँ पे हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि थोड़ा सा इसको और भी देखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दे आपको कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई शिपमेंट है, ठीक है, और ये आपका कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1, कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, ये प्रयागराज इन यूपी एंड देन फिर यहाँ पे हल्दिया तक जगह। ठीक है, तो कोई भी इंटर वाटर जो तुम्हारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे कि ये नेशनल वाटरवे 1 के थ्रू, तो यहाँ से कोई भी ऐसा शिपमेंट आया, यहाँ पे इसने हल्दिया पोर्ट पे ये अनलोड किया, फिर से रिलोड हुआ, एंड अल्टीमेटली इट विल गो टू द बांग्ला पोर्ट एंड यूजिंग डिफरेंट रूट्स इट कैन कनेक्ट द 3 है ना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हमने बात की है किसकी, त्रिपुरा की, मेघालय की एंड अल्टीमेटली असम की। मान लो कि यहाँ पे धुबरी पे फिर से अनलोड हुआ एंड अल्टीमेटली नेशनल वाटरवे 2 जो 891 किलोमीटर्स का है, कहाँ से, धुबरी से लेके ये सादिया जो आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आसाम में, वहाँ तक ये जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को, ठीक है, इंश्योर कर सकते हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके थ्रू द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगेन क्या है भाई इसका ऑब्जेक्टिव, अगर हमने देखा यहाँ पे तो थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो कि अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। हाँ, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि भाई नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एंड अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इंक्रीज़ करना इन द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक, तो ये बात हो सकती है। अल्टीमेटली इससे और क्या हो सकता है, इंश्योर भाई रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर होगी, है ना। तो न सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट यहीं पे काम करेगा, रादर ये बांग्लादेश के डेवलपमेंट में भी काम करेगा। तो इन दैट वे वी कैन टॉक अबाउट द चिट्टागोंग एंड मंगला पोर्ट के लेके जो हमने इनिशिएटिव लिया है। ठीक, तो ये बात हो गई। चलो, अब अगर हमको डेवलपमेंट पार्ट समझ में आ गया है तो वी कैन अगेन मूव टू द डिफरेंट फैसेट ऑफ आवर कोऑपरेशन। तो भाई एक मिनट, हम लोग बात क्या कर रहे हैं यार, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द फैसेट्स ऑफ कोऑपरेशन। किससे भाई, बांग्लादेश से। ठीक, तो हम बात कर चुके हैं किस चीज़ के बारे में भाई, डेवलपमेंट के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अब देखो दूसरा क्या बात कर सकते हैं भाई, वी कैन हियर टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर कोऑपरेशन दैट इज़ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक बात है। अब देखो क्या कर रहे हैं भाई, हमको ये पता है, अगर आपको ये फैक्ट याद है तो भाई इस फैक्ट को याद रखना है, तो कहीं भी छेप सकते हो अपने कॉपी में। क्या है ये भाई, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश, किसका, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। कहाँ भाई, है ना, साउथ एशिया में ये हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक, अच्छा, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हम लोग और क्या कर रहे हैं भाई, वी आर इस्टेब्लिशिंग द डिफरेंट ICPs एट डिफरेंट लोकेशन ऑन द इंडो बांग्लादेश क्या बॉर्डर। क्या है भाई ये ICP क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई इंटीग्रेटेड, है ना, चेक पोस्ट। क्यों करना है इसको भाई,
क्योंकि भाई ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा, तो इसमें होता क्या है यार, देखो सिंपली है कि जब भी आप मान लो कि इधर से बांग्लादेश से आप आ रहे हो, ठीक है, ये कोई एक सर्टेन है ना, एक ट्रक है जो इधर से आ रहा है और इधर से क्या है अपना इंडिया का कोई ट्रक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको बना दिया क्या, ICPs को, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो जो भी एक प्रॉब्लम होती है ना, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बॉर्डर पे, है ना, इन मतलब कि कार्गोज़ को लेके जाने वाले व्हीकल्स को प्रॉब्लम जो होती है बॉर्डर्स को क्रॉस करने में, उसको हम लोग चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्या होता है भाई कि इसमें ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं इसको हम लोग, जो चैलेंज है इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। देखो ये मेनली पता है क्या, ये बहुत ही एक डेजिग्नेटेड है ना, आप थोड़ा समझे इसको क्या है, ये डेजिग्नेटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक, एग्जिट पॉइंट्स ऑन द बॉर्डर एरियाज, मतलब कि जो मेनली बॉर्डर होते हैं इंडिया बांग्लादेश के। तो इसमें होता ही है भाई कि अगर ये डेजिग्नेटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है तो इसमें पता है जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो किससे हो भाई, कस्टम से हो, है ना, चाहे इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, तो जितनी भी आपकी अथॉरिटीज़ होती है ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाउस, है ना, ईच एंड एवरी अथॉरिटी अंडर वन पर्टिकुलर रूफ। तो एक रूफ के अंदर इन सारी अथॉरिटीज़ को कर दिया कि भाई कोई भी ट्रक गया, ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी चेक से करने हो, चाहे इसमें जो भी लोग जा रहे हैं वो ड्राइवर्स, है ना, या चाहे जो भी इसमें लोग हैं, ठीक है, उसके इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, उन डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना हो, या कस्टम, है ना, जो भी क्लियरेंसेस होते हैं आपके, जो ट्रांजिट ड्यूटी लगती है, सारे चीज़ों को एक रूफ के अंदर हमने स्टेबल कर दिया। यहाँ पे आपकी ATMs हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक, यहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पे बैंक्स हो सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आपके रेस्ट रूम्स भी हो सकते हैं। तो एक ऐसी फैसिलिटी को क्रिएट करना जहाँ पे ये सारे चीज़ों को ना बहुत स्मूथली तरीके से ट्रांस बॉर्डर, है ना, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। और इसके लिए हमने क्या बनाया भाई, ICPs। तो अभी अलग अलग पॉइंट्स पे इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप को मतलब स्टेबल करने के लिए हम लोग 10 ICPs को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द, है ना, बेनापोल, और बांग्लादेशी साइड पे अगर बात कर सकते हो आप पेट्रापोल की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ क्या है ये एक्चुअली में, ठीक। देखो ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये देखो ये बेनापोल ICP आपको दिख रहा है, ये पेट्रापोल दिख रहा है आपको किधर, कोलकाता के पास ये पेट्रापोल। जब यहाँ पे बॉर्डर पे ट्रक्स क्रॉस होती हैं तो भाई ये पर्टिकुलर ICP का नाम याद रखना, मतलब ऐसा जनरल नॉलेज के लिए। और यहाँ पे बेनापोल कहाँ पे, जसौर, ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश पे। तो अगेन अगर यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करना है तो आपको ये 2 ICP मिलेंगी ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, जहाँ पे आपके सारे चेक्स हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपका जो है ना स्मूथ होता है ना एक तरीके से ट्रेड, उसको हम लोग इंश्योर करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस। अगेन हमारे पास ये अगरतला ICP है, अखौरा ICP है यहाँ पे, है ना, दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पे। तो अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे ICPs को बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके थ्रू ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक। तो अगर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स समझ में आ गया तो भाई आगे चलते हैं कि भाई और हम लोग कहाँ, मतलब ट्रेड और कॉमर्स में क्या बात की भाई, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और थोड़ा सा एक और पॉइंट को एक्सटेंड किया कि भाई ICPs को इस ट्रेड एंड ये कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग ICPs को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलो दूसरा पॉइंट क्या बात कर सकते हैं भाई कि हम लोग और कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं। वी आर कॉपरेटिंग हियर इन द फॉरेन पॉलिसी। अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करो एंड मल्टी लेटरल कॉपरेशन में, तो अगेन हम लोग वहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं। अगर आपको इस फैसेट को थोड़ा सा डिस्कस करना है तो अब जैसे फॉरेन पॉलिसी में क्या बात कर सकते हैं, अगेन यार वही जो मैंने बताया है, तो इसको बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, अगेन इट इज़ इंटेंडेड टुवर्ड्स, है ना, बैलेंसिंग आर रिलेशंस और इनहेंसिंग आर कॉर्डियल रिलेशंस टू, है ना, विद द बांग्लादेश। तो एक ये बात कर सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ एट द सेंटर ऑफ व्हाट, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ, मतलब बांग्लादेश की जो लोकेशन है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ आर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, सॉरी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अगेन चाहे हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो, जहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई आसियान नेशंस से हमारा जो सब ये रीजन है कौन सा, साउथ एशिया वाला, इसको इंटीग्रेट कर सके। तो चाहे इस इंटीग्रेशन की बात हो और चाहे, है ना, अपने नेबरहुड में, जस्ट इमीडिएट नेबरहुड में अपने रिलेशंस को अच्छा करने की बात हो, अगेन यहाँ पे बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू कॉपरेट विथ। तो ठीक, फॉरेन पॉलिसी में लोग ये बात कर सकते हैं। अगेन एक दूसरा एस्पेक्ट देख लो कि और भाई कहाँ फॉरेन पॉलिसी में लोग कॉपरेट कर रहे हैं। अगर आपको पता है ना, कि बिम्स्टेक, है ना, तो बिम्स्टेक हो गया, चाहे आप सार्क की बात कर लो, ठीक, चाहे IORA की बात कर ले, है ना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक, इन चारों जगह पे बांग्लादेश अगेन इन तीनों मतलब कि इंस्टीट्यूशन में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। तो अगेन बिना बांग्लादेश को अगर हमने इग्नोर किया तो यहाँ पे हमारा सक्सेस मुश्किल है। इनफैक्ट पाकिस्तान को हमने
ठीक है, बाइकआउट करने के लिए हमने बिम्स्टेक को सेलेक्ट किया, जहाँ पर 2 अलग से म्यांमार और थाईलैंड हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशन से भी वहाँ पार्टनर बनाया। अगेन बिम्स्टेक में बांग्लादेश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, ये IORA, जो बिम्स्टेक और सार्क के बारे में तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन IORA बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो ये भी देख लो भाई कि ये क्या है यार IORA। ठीक, अगर आपको ये दिख रहा है ना, तो आप देखो कि इंडियन ओशियन अगर आपको ये है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जितनी भी कंट्री है ना, इसके मतलब बॉर्डरिंग जितनी भी कंट्री है, इन सारी कंट्रीज़ के बीच में अगेन वही देख रहे हो, जितना भी इंडियन ओशन में कंट्रीज़ आपको दिख सकती हैं इसके चारों ओर। ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ में अगेन कॉपरेशन को इन्हेंस करने का मतलब ही है भाई IORA में कॉपरेट करना, मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, जो रिम है ये, इसमें सारी कंट्रीज से कॉपरेट करना। क्या है भाई इसका ऑब्जेक्टिव, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, रीजनल कॉपरेशन करना थ्रू व्हाट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है ना, और ब्लू इकॉनमी। अगेन इंडियन ओशियन का यहाँ पे कंसर्न है, तो ब्लू इकॉनमी यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्हेंस करना एंड अल्टीमेटली जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको डिक्रीज करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जब हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन के सारे रीजन्स में सिक्योरिटी की। ठीक, तो एक ये बात हो गई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको याद रखना, पूछ सकता है भाई प्रीलिम्स, मतलब एक आपका जो पेपर 1 होता है उसमें ही, जो मॉरिशस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है आपका। जनरली आपको नहीं चमकेगा, क्योंकि आपको हमेशा जनरली होता है यार कि बड़ी कंट्रीज़ हेडक्वार्टर्स एक तरीके से हाउस करते हैं, तो भाई ये मॉरिशस यहाँ पे क्या है हेडक्वार्टर। मेंबर कितने भाई, इसमें 23 मेंबर्स है, और इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी चेयरमैनशिप जो इंडिया को मिलेगी कब, नवंबर 2025 में। सो दिस ईयर्स अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो अगर आपने बात की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया कहाँ कहाँ कॉपरेट कर रहा है, देन यू टॉक्ड अबाउट इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट एंड अलॉन्ग विद बांग्लादेश ऑफ कोर्स इन द ये बिम्स्टेक, शार्क एंड द IORA। ठीक, इतनी बात आ रही समझ में। चलो तो फिर दूसरे फेसेट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि और हम लोग कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं भाई। वी आर कॉपरेटिंग, ठीक है, अगर आप मिलिट्री एस्पेक्ट को, अगर आप मिलिट्री कॉपरेशन के बारे में बात करो एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, दोनों को एक साथ कर सकते हैं भाई। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एंड मिलिट्री कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। तो मिलिट्री कॉपरेशन में कभी भी क्यों हम लोग कॉपरेट करेंगे, सिंपल बात है। अगर हम लोग देखो, सबसे पहले लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, अगर हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री को, ठीक है, शेयर कर रहे हैं, तो अगेन सम, ठीक है, मरीन जो एरियाज़ में जो थ्रेट्स होते हैं उससे हम लोग को साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। प्लस में अगेन इट्स वन ऑफ द वेरी, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, इट्स वेरी मच कंटेस्टेड रीजन जियोपॉलिटिकली, सो इन दैट वे, ठीक है, cooperating with a very military which is in our immediate neighborhood, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली मिलिट्री कॉपरेशन के थ्रू हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं भाई, कि जो भी बैटल प्रिपेयर्डनेस हो, है ना, जो बैटल प्रिपेयर्डनेस हो, जब दोनों कंट्रीज़, कभी हो सकता है कि किसी भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को लॉन्च करें तो वहाँ पे प्रिपेयर्ड हो, है ना, दोनों की इंटर ऑपरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये टर्म याद रखना, इंटर ऑपरेबिलिटी, जब भी आपको मिलिट्री कॉपरेशन की बात करनी हो। ठीक, अच्छा, एक और रखना भाई कि इसी भी तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग भाई ऑपरेशनल रेडीनेस की। तो जनरली जब भी आप एक्सरसाइज कोई करते हो ना, दो मिलिट्री के बीच में ऑपरेशनल रेडीनेस, दो मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज करते हो, तो इन 3 चीज़ों को याद रखना है ना, कि बैटल प्रिपेयर्डनेस, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड बैटल ये ऑपरेशनल रेडीनेस, ये 3 मेन जो होते हैं ना, ये आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसको अचीव करना। तो अगर आपको इतना पता है तो मिलिट्री कॉपरेशन में हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग मिलिट्री कॉपरेशन करते हैं। सो इफ़ यू नो, देन वी आर इन्वॉल्व इन द मिलान एक्सरसाइज। ठीक है, इन्वॉल्व थ्रू द मिलान एक्सरसाइज। ये क्या है भाई, एक मेरे ख्याल से बेनियल है, ये नेवल एक्सरसाइज है जो अंडमान सी में हर मेरे ख्याल से दूसरे साल में होता है। एक ये बात हो गई। अच्छा, अगर आप बात करो कॉर्पोरेट की, ये थोड़ा सा आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि जब भी मिलिट्री कॉपरेशन की बात है, आपको 1-2 एग्जाम्पल निकल के बाहर आगे निकल जाना है, लिख के निकल जाना है, क्योंकि भाई ये बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बस ये याद रखो कि थोड़ा सा ये पेपर 1 के लिए, बाकी 2-3 बस पॉइंट लिखो एंड जस्ट गो अहेड। ठीक है, तो कॉर्पोरेट के बारे में बात कर सकते हैं। अगेन ये नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में भाई, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडो बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, और एक मेरे ख्याल से संप्रीति है भाई, है ना, संप्रीति एक्सरसाइज होती है किसके बीच में, इंडिया बांग्लादेश के, लेकिन ये होती है भाई मिलिट्रीज़ के बीच में। अगेन देयर इज एक्सरसाइज, कौन सा था, टेबल टॉप है भाई, है ना, टेबल टॉप एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से ये इंडिया, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेशी एयरफोर्स के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है। तो इन तीनों एक्सरसाइज का नाम, थोड़ा सा चारों एक्सरसाइज का नाम याद रख लेंगे। अच्छा, हमने बात की भाई किसकी,
कि मिलिट्री कॉपरेशन हो गया, हमने बात की कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम लोग कॉपरेट करते हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट में हम लोग क्या 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट, एक मिनट, हाँ, वी कैन टॉक अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर मैनेजमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स या अग्रीमेंट्स। हमने बात की कि बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री जिससे हमने मेरे ख्याल से ये किया है, लैंड बॉर्डर है ना, लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट्स साइन किया है 2015 में। ये बात आप लोग याद रखना, जिसमें क्या है भाई, एक्सचेंज किया गए थे बहुत सारे इनकलाब्स, है ना। अब 1971 वॉर के बाद ना बहुत सारे जो इंडियन इनकलाब्स हैं ना वो बांग्लादेश टेरिटरी में, मतलब इनकलाब्स क्या होते हैं यार, अगर ये बांग्लादेश ऐसा कुछ है बाउंड्री दोनों के बीच में, मतलब ये अगर इंडिया है और ये है आपका बांग्लादेश, तो यार इसमें ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल यूनिट हो सकती है जो है ना एक तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर से चारों ओर से घिरा हुआ है और इंडिया इसके दूसरे साइड है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है इनकलाब का। थोड़ा सा आप जाके ना एक वीडियो वगैरह देखोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। 10-15 मिनट लगेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप याद रख लो कि यार कि लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट है 2015 के में ये हमारा हुआ था, है ना, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिग्नेचर किया था शेख हसीना के साथ। तो ये अग्रीमेंट हमारा हुआ था। अल्टीमेटली हमने लैंड से रिलेटेड जो कुछ डिस्प्यूट्स थे, जो बहुत लॉन्ग है ना पेंडिंग डिस्प्यूट्स थे, उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की। अगेन इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ पर हमारे जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स थे ना यार, है ना, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स जो भी थे, मतलब मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेके, दोनों जो एक तरीके से सी है ना, जो अपना इंडियन ओशियन है, तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स थे, उसको हमने ख़त्म किया। तो भाई हमने क्या किया भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई कि डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री। तो यहाँ भी हम लोग अग्रीमेंट कर चुके हैं, जिससे हमारे जो बीच के मैरीटाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बाउंड्री को रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे हमारे राइट्स और जो हमारे प्रिविलेजेस होते हैं कहाँ पर रिसोर्सेज को लेके ओशन में, उसको हमने थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की है, उसको ओवरकम करने की कोशिश की है थ्रू डिलिमिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। ठीक, तो एक ये बात हो सकती है। चलो अच्छा, अब कहाँ से कॉपरेशन हम लोग देख सकते हैं, तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने देखा ट्रेड में, हमने देखा मिलिट्री में, और फिर हम दूसरी बात कर सकते हैं भाई कहाँ पे और हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। वी कैन अगेन टॉक अबाउट, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का कॉपरेशन होता है। अगर आपको नॉर्मल सा भी ये दिमाग में है ये बात कि भाई हम लोग हैं इंडियन ओशन में अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, बे ऑफ बंगाल उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो भाई यहाँ पे साइक्लोन जैसी कोई चीज़ तो हमेशा ही आती रहेगी, सीजनल चीज़ है यार हम लोग के लिए फेस करना। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल टर्म्स में बात करो तो भाई HADR मिशंस की बात हम लोग कर सकते हैं, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट कॉपरेशन रिलेटेड टू द इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप। HADR क्या है यार, HADR इज़ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस। तो जनरली इसके थ्रू हम क्या करते हैं भाई, वी है ना सॉरी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं भाई क्या, सप्लाईज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं टू डिफरेंट है ना कंट्रीज़, स्पेशली इस केस में बांग्लादेश जब ये डिजास्टर से हिट हो तो हम लोग ऐसे असिस्टेंस को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे अल्टीमेटली दोनों देश के बीच में एक तरीके से सिंपैथेटिक बिहेवियर जो है ना यार वो थोड़ा सा बना रहे, एक कॉर्डियल रिलेशन रहे, एक दूसरे की सेंसिटिविटी को हम लोग यहाँ से रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि जब डिजास्टर से कोई हिट हो तो जस्ट उसको पहुँचाओ, ऐसी कोई मदद। अच्छा, और क्या बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं भाई हेल्थ इमरजेंसीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी नो कि किस तरीके से हमने कॉपरेट किया बांग्लादेश के साथ व्हेन इट वाज द कोविड-19, है ना, जब इसने हिट किया था बांग्लादेश को। अगेन हम लोग थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सो वी हैड गिवन द रिलीफ मटेरियल टू द बांग्लादेश जब ये हेल्थ इमरजेंसी जो है पैंडमिक जो था पूरे वर्ल्ड को हिट किया था। अच्छा, और हम लोग कॉपरेशन के बारे में क्या बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द भाई टूरिज़्म एस्पेक्ट ऑफ इट एंड टूरिज़्म एंड पीपल टू पीपल, है ना, कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। भाई पीपल टू पीपल क्या होता है यार, अगेन अगर आप बात करो पीपल टू पीपल की तो यार बहुत सारे ना जो बांग्लादेश में सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स, इनको हम ट्रेड करते हैं। जो जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, बांग्लादेश के, उनको हम ट्रेन करते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं बांग्लादेश के जो हमारी NITs में है ना पढ़ने आते हैं, इनको वी एक्सटेंड द स्कॉलरशिप्स, है ना, तो ये हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे हैं। ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर आप बात करो कि यार 1947 जस्ट प्री 1947 वी वर द सेम कंट्री, है ना, तो अगर हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, इथनिसिटी को शेयर करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी एंसेस्ट्री जो है वो सेम है, तो सिमिलर एंसेस्ट्री हमारी है, तो वो चाहे वो लिंग्विस्टिक,
ठीक है, लिंग्विस्टिक वे में इनसे कॉपरेट, मतलब एक तरीके से बोलो कि हमारे रिलेशंस हों, चाहे इस लिंग्विस्टिक अगर है तो सोशल और कल्चरल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सारे ही केसेस में वी ट्राई टू कॉपरेट विद देम। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडिया के मेडिकल टूरिज़्म के बारे में जानते हो तो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के मेडिकल टूरिज़्म का अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो जो 35% है ना, इनफैक्ट मोर देन 35% ऑफ द जो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं ना इंडिया में, ठीक है, ये कहाँ से भाई होते हैं, ये जनरली दे आर द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो मेडिकल टूरिज़्म के बेस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं जब हम लोग टूरिज़्म एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस मोर देन 35% से जो 50% जो होता है ना हमारा टूरिज़्म का रेवेन्यू, ये इन्हीं लोगों से आता है। सो इन दैट केस अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम कॉपरेशन को लेके बात कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग क्या बात कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपरेशन एस्पेक्ट ऑफ द इंडो बांग्लादेश रिलेशन। हमने क्या क्या बात की यार, थोड़ा सा एक बार बस रिवाइज कर लो। देखो, ये तो हमने बात की भाई कि क्यों इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश टेबल। जब फेसेट्स की बात की तो वी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, है ना। हमने देखो डेवलपमेंट के बारे में बात की, लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बात की, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की कि भाई ये इनको 1965 जो रेलवे लिंक्स थे इनको रिस्टोर करना है, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी को हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं जिससे ट्रेड फैसिलिटेशन हो सके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके दोनों देशों के बीच में। अगेन वी टॉक्ड अबाउट द BBIN प्रोजेक्ट, वी टॉक अबाउट द दिस ऑपरेशनल राइट दैट वी हैव गॉट ऑन द मंगला पोर्ट्स, वन ऑफ द टर्मिनल्स। देन चिटगांग पोर्ट के बारे में बात की, कैसे हम लोग इसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, अपने डेवलपमेंट को हिट करना चाहते हैं, नॉर्थ डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में अपने जो डेवलपमेंट है। फिर हमने बात की क्या, हमने बात की भाई दूसरा एस्पेक्ट में जब हमने ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की, हमने बताया कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ICPs क्या होते हैं भाई, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की हमने बात की कि कैसे कैसे ये ट्रेड को इन्हांस करने में, ट्रेड फैसिलिटेशन में वर्क करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एंड द मल्टीलेटरल कॉपरेशन दैट वी आर हैविंग विद द बांग्लादेश। ठीक है, जब हम लोग इन कंट्रीज़ के इन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जिसमें कि इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन, शार्क एंड बिम्स्टेक आते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द मिलिट्री कॉपरेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने कहाँ कहाँ कॉपरेशन कर रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट द सर्टेन एक्सरसाइजेस दैट वी द बोथ ऑफ द कंट्रीज़ जो आर्म फोर्सेज हैं वो एक्सचेंज करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट, ये अग्रीमेंट के बारे में बात की, डिलिमिटेशन मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिससे कल्चरल कॉन्टैक्ट हमारे इस्टेब्लिश हो सके और बहुत ही अलग अलग पॉइंट्स पे, स्पेशली जो मिसकंसेप्शन है बांग्लादेश में इंडिया के एक तरीके से बिग ब्रदर एटीट्यूड को, उसको हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। ठीक, तो अगर हमने इतनी बारे में बात कर ली तो चलो थोड़ा सा तीसरा जो लेग है ना, हमने क्या क्या कर लिया भाई, ये देखो दो एस्पेक्ट के बारे में हमने बात की कि भाई क्यों हमें एक मिनट, है ना, स्टेबल बांग्लादेश क्यों चाहिए, हमने ये बात की। हमने बात की भाई फेसेट्स क्या हैं इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप के। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द मेजर इश्यूज़ या एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, या अल्टीमेटली कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं जो एक तरीके से कॉर्डिनेट रिलेशन के, ठीक है, एंटीथेटिकल है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले भाई यहाँ पे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस बोथ कंट्रीज फेसेस व्हेन दे वांट टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। अच्छा, तो क्या चैलेंजेस हैं यार, वन बाय वन थोड़ा सा फास्ट देखने की कोशिश करते हैं। हियर वी कैन टॉक अबाउट वन चैलेंज दैट इज कॉल्ड द भाई क्रॉस बॉर्डर, है ना, जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको इंडो बांग्लादेश में भी बताया था कि भाई क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन क्यों होता है, स्पेशली भाई पर कैपिटा इनकम अभी भी बांग्लादेश की हमसे कम है। तो भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, है ना, छोटी सी कंट्री है, लैंड बेस कम है, लैंड मास कम है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अगेन वन ऑफ द कंसर्न हो सकता है भाई कि रिलीजियस परसिक्यूशन, इफ़ यू नो अबाउट द रिसेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस, तो भाई रिलीजियस परसिक्यूशन अगर माइनॉरिटीज़ के हो रहे हैं तो इन दैट केस ये हो सकता है, या मेजॉरिटी रिलीजन भी अगर कोई वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जस्ट टॉक अबाउट द रोहिंग्या फैक्टर, है ना, कि म्यांमार में ये पर्टिकुलर इवेंट होता है जब रोहिंग्या और जो बुद्धिस्ट हैं उनके बीच में कंसर्न हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई एंड अल्टीमेटली दे टुक दिस पर्टिकुलर रूट, मतलब बांग्लादेश, मतलब म्यांमार अगर यहाँ पे है तो बांग्लादेश का रूट पकड़ा, कॉक्स बाजार पहुँचे, देन अल्टीमेटली एंड अप लैंडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, और वहाँ पे एथनिक प्रॉब्लम्स शुरू हुई, एथनिक क्लैसेस शुरू हुए। ठीक, तो रहेंगे प्रॉब्लम। तो यार ये जो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं भाई किसको, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, रोहिंग्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है यार, प्रॉब्लम अगेन वही होता है जो मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं,
जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर एक तरीके से ब्लॉट है ये, ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। अच्छा, एथनिक वायलेंस होता है। अगर एथनिक वायलेंस की बात करो, है ना, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगेन एथनिसिटी और जो ट्राइबल में जो क्लैन बेस्ड जो लॉयल्टीज़ हैं ना, जो अपने नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो एक तो वैसे भी वो चरम पे रहता है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे, अगर आप बात करो कि क्यों, है ना, नागा कुकी सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, क्यों आज मितीज़ के बीच में और जो कुकीज़ हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऑफकोर्स एथनिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे। उससे रिलेटेड जो एथनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब उसके ऊपर से अगर ये माइग्रेट्स जब घुसते हैं और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है रिसोर्सेज की, है ना, तो अगेन वो सोशल टेंशंस जो हैं ये वहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की, ठीक है। दूसरे रीजन्स में तो आए हैं ये लोग तो फिर अलग ही बात है, लेकिन स्पेशल कंसर्न हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो अगर हमने ये बात कर ली तो चलो दूसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं। और क्या हमारे पास चैलेंज है भाई, अगेन अगर क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है तो इससे रिलेटेड एक और चैलेंज हो सकता है, बहुत सिंपल सा, वो ये होगा कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रांस बाउंड्री, ठीक, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, अगेन जो मैंने पिछले है ना वीडियो में समझाया ही है, तो बस थोड़ा सा फ्लैश देख लो इसका कि भाई क्या है यार। ट्रांस बाउंड्री, अगर हम क्रिमिनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, अगेन वही है ना, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की प्रॉब्लम है ना, जो कहाँ से होता है, स्मगल होता है थ्रू द बांग्लादेश बॉर्डर। अच्छा, हम लोग आर्म्स स्मगलिंग की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई ह्यूमन एंड एनिमल ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई इस पर्टिकुलर, मतलब कि जो ड्रग मनी इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में। और क्या क्राइम्स होते हैं बांग्लादेश में, आप बहुत देखोगे कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनका एक बहुत ही अनहोली कनेक्शन है किसके साथ, अपने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के साथ। तो अगेन पोरस बॉर्डर है, और क्योंकि हम कॉपरेट नहीं उतना ठीक से कर पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अलॉन्ग द बॉर्डर्स क्रिएट होती हैं ट्रांस बाउंड्री क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के फॉर्म में, ठीक। तो ये बात हो गई है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। तो हम लोग इसके बारे में, ये क्या आ गया, हाँ ठीक है चलो, ठीक है, तो उसको छोड़ो, तो इसके बारे में बात कर लिया, ठीक है। अगर ये जब बात कर लिया तो फिर चलो और दूसरे चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन, है ना। तो देखो और क्या हम लोग बात कर सकते हैं, अगर हमने बात कर लिया क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के बारे में एंड ट्रांस बाउंड्री क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है यार, ये रिलेटेड है किससे यार, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। वाटर डिस्प्यूट्स कहाँ पे है भाई, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर डिस्प्यूट जैसा कोई चैलेंज है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो अगर आपने बात सुना होगा, ठीक है, तीस्ता रिवर के बारे में, है ना। ऐसे तो आप समझो कि यार पता है दोनों देश के बीच में ना 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, ठीक, 54 एज मेनी एज 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। तो अगेन कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, पर जो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट्स है ना भाई, ये कौन से हैं भाई, तीस्ता रिवर पे, एंड देन वी हैव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, है ना, अपने कंट्री में जो गंगा रिवर है ना। तो ये क्योंकि लोअर रिपेरियन स्टेट है कौन, बांग्लादेश, तो अगेन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी वाटर को लेके। तो मेन 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड भाई, एक हो सकता है ना, कि आप जो डैम हम लोग बनाते हैं, है ना, डैम हो सकता है, देन हमारी जो इरिगेशन रिलेटेड नीड्स होती हैं, देन वी जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसे ही तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। या अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट होता है क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है दोनों देशों में, जो भी नदियाँ होती हैं उसके, ठीक है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, जो वाटर लेवल होता है उसमें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो थोड़ा सा अगर इसको हम समझने की कोशिश करें थ्रू व्हाट, मैप के थ्रू, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, 1 मिनट, हाँ देखो 2 रिवर्स के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट तीस्ता, और एक हम लोग बात कर रहे हैं गंगा, ठीक। तो अगर आप ये गंगा रिवर को यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक, ये देखो, अगर आपकी देखो ये गंगा रिवर आपको दिख रही है, ठीक है, तो सॉरी, हाँ देखो ये है आपका कौन सी रिवर, हाँ देखो दिस इज़ योर रिवर गंगा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूँ, जब गंगा रिवर की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये है आपका क्या, रिवर गंगा, ठीक। अब होता ये है भाई कि अगर आपको ये इलाका दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, दिस इज़ योर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल।
अब ये होता ही है ना यार कि बस थोड़ा सा ब्रीफ में देखो इन चीज़ों को, ठीक है, कि ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमने क्या बनाया भाई, अगर आप बात करो मेरे ख्याल से 1974, ठीक, फरक्का डैम के बारे में आप जानते हो, है ना, हमने बनाया क्या, फरक्का डैम, कहाँ पे, वी बिल्ट हियर फरक्का डैम, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसका मेन पर्पज़ क्या था यार, इसका पर्पस ये था कि अगर आप थोड़ा सा, ये जो गंगा रिवर है ना, इसकी जो पहली डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से, ठीक है, शुरू होती है, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से, एंड देन ये कौन सा फॉर्म लेती है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी, भागीरथी रिवर। और यही रिवर आगे चल के क्या बोले जाते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रेच में इसको हम लोग बोलते हैं हुगली। अब इस हुगली पे जो हमारा पोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोलकाता पोर्ट। हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को, सॉरी यार बार बार मैं थोड़ा सा ये भूल जाता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे हमारा कोलकाता पोर्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी पता है किस चीज़ की, सिल्टिंग की, जो सिल्टेशन वाला प्रॉब्लम होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यार देखो, दो इसके ऑब्जेक्टिव थे फरक्का डैम को बनाने के। एक तो चलो इरिगेशन, तो कभी भी कहीं डैम बनेगा तो फर्क है ना, इरिगेशन तो हमेशा उसमें एक तरीके से होगा कि भाई इरिगेशन को तो ठीक करना ही है, इसके अगल बगल जो भी रीजन होंगे उस पर भी इरिगेशन ठीक करना है। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था ना इसको बनाने का, वो ये था कि भाई इस हुगली रिवर में ऐसे वाटर लेवल को, है ना, इतना वाटर लेवल को मेंटेन करना जिससे ये ऑपरेशनल, ये जो है ना, ये अपना हुगली, ये जो कोलकाता पोर्ट हो, इसको हम लोग स्मूथली ऑपरेट कर सकें। और इसमें जो सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब सिल्ट की, ठीक है, इसको हम लोग फ्लश आउट कर सके। तो ये पर्टिकुलर दो रीजन्स थे, एक उसमें वाटर लेवल को मेंटेन करना और सिल्टेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करना। इरिगेशन तो चलो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हर मोरलेस डैम के साथ आती ही है, ठीक। तो एक ये रिवर डिस्प्यूट है। अब होता ये है यार कि बांग्लादेश में तीन चीज़ों पे बांग्लादेश से हमारा कंसर्न होता है यार, कि जब भी देखो दिसंबर से लेके, अगर ये दिसंबर है ना, और जून से लेके जनरली क्या होता है, ये होता है आपका ड्राई सीज़न, ठीक। अब जब भी होता है कि इन डैम के थ्रू एक तरीके से पानी यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश की जाती है, कहाँ पे, फरक्का बैराज में। यहाँ से हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी को, स्पेशली यहाँ पे जब हम बात करना है कोलकाता पोर्ट में। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बांग्लादेश को, जब उसको एडिक्वेट पानी नहीं मिल पाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और ये फिर यहाँ पे डिस्प्यूट है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अगेन बहुत ही कंक्लूजन पे किसी हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। अगेन इट्स अ बिग चैलेंज जो हम दो कंट्रीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है। अच्छा अब देखो, अब बात अगर हम लोग करें किसके रिवर में, अब लोग हम बात करें अगर तीस्ता रिवर के बारे में, ठीक। तो तीस्ता रिवर कहाँ से भाई आती है, देखो, है ना, जेमू ग्लेशियर, याद रखना, ठीक है। आपके पेपर में पूछा गया है पहले से, सीडीएस में बहुत बार पूछा गया, सीए में पूछा गया, तो फिर से पूछा जा सकता है। तो तीस्ता रिवर या सिक्किम के ये जेमू ग्लेशियर से आती है। एंड देन इसका मेन काम क्या है भाई, तीस्ता रिवर जब आती है तो जो 6 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, ये देखो, कूच बिहार, ये वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक ठीक, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है आपका जलपाईगुड़ी, ये है दार्जिलिंग, ये है उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर एंड देन मालदा। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे अब देखो, हाँ सॉरी, इसको देखने से पहले थोड़ा सा ये देखो कि भाई जब भी ये रिवर यहाँ पे आती है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो सिक्किम में तो बहुत सारे डैम्स हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यार करीब हाफ ऑफ द डजन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल ऑन द तीस्ता रिवर, ठीक। अब इसकी वजह से अगेन वही प्रॉब्लम होती है बांग्लादेश को यार, कि जब भी यहाँ पे पानी रोका जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है, वेस्ट बंगाल का भाई कंसर्न है कि वी वांट द इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक, हमें पावर जनरेट करना है, ठीक है, पावर जनरेशन करना है। तो बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे हैं, आपके तीस्ता पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी वजह से जो वाटर का शॉर्टेज होता है वो होता है कहाँ पे, आपके नॉर्दर्न बांग्लादेश के इस पर्टिकुलर रीजन में। ये अगर आपको दिख रहा है जहाँ पे तीस्ता रिवर का मेनली, ठीक है, एक तरीके से बेसिन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, होता ये है यार कि करीब मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट के हिसाब से यार करीब 1.5, मतलब बांग्लादेश का ये क्लेम है कि भाई 1.5 मिलियन टन्स का, ठीक है, जो पैडी कल्टीवेशन होता है ना, ये अफेक्ट होता है किससे, हमारे पानी रोकने की वजह से। क्योंकि भाई बांग्लादेश के अपने नीड्स, सॉरी इंडिया के अपने नीड्स है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है एक, ठीक है, मतलब देखो एक डिस्प्यूट भी हुआ था। मेनली क्या था कि 2011 में, 2011 में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश इसको सिग्नेचर करने वाले थे एक सर्टेन अमाउंट तक वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है, ये एग्रीमेंट करने वाले थे। नाउ अगेन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट केम इनटू, है ना, बिटवीन, एंड उन्होंने बोला कि भाई ये आप नहीं कर सकते अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि यार वाटर रिसोर्स जो होता है, मतलब उनका एक अपोजिशन था 2011 में, ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये हो नहीं पाया। तो यार इसमें हुआ ये था ना 2011 वाले अग्रीमेंट में कि मेरे ख्याल से सम 42% ऑफ वाटर हैड टू बी गिवन टू द इंडिया,
और 39% ऑफ द वाटर हैड टू बी गिवन टू किसको, बांग्लादेश को दिया जाना था। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई भाई कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसका अपोजिशन किया एंड अल्टीमेटली ये कंक्लूड नहीं हो पाया ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट, और उसकी वजह से जो बांग्लादेश का नॉर्दर्न पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, स्पेशली कब, ड्राई सीजन्स में, है ना। कब से कब होता है ड्राई सीजन भाई, हम लोग अगर मानसून क्लाइमेट को अगर एक तरीके से उसके थ्रू हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो बांग्लादेश भी वहीं पर डिपेंडेंट है, क्योंकि भाई सेम रीजन को हम लोग सेम ही रीजन में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये दिसंबर से लेके जून तक इस पर्टिकुलर टाइम में ड्राई सीजन होता है, और यहाँ पे इनका पैडी कल्टीवेशन स्पेशली इरिगेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, और ये हम लोग नहीं कर पाए। तो अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो इसको लेके वी आर एट द लॉगर हेड विथ ईच अदर। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स बार बार जब भी कोई पॉलिटिकल लेवल पे प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बांग्लादेश आप देखोगे कि इसका रेफरेंस दे ही देता है आपको, ठीक। तो वाटर डिस्प्यूट समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर वाटर डिस्प्यूट है। दो आप याद रखना कहाँ पे, है ना, तीस्ता रिवर को लेके और गंगा रिवर को लेके, ये दो यहाँ पे फरक्का डैम का बात, ठीक। और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया आपको कहाँ पे, बंगाल में जो है, वहाँ पे जो डैम बने उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं इरिगेशन से रिलेटेड या पावर जनरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, इसलिए वो कंसर्न है। तो ये पर्टिकुलर हमारा डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है भाई, और क्या चैलेंज होता है भाई, ये होता है भाई, एक मिनट, है ना, राइजिंग रेडिकलाइजेशन है ना, इन बांग्लादेशी सोसाइटी, ठीक। अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि बांग्लादेश का परसेप्शन कैसा होगा, ठीक है। फॉर अस परसेप्शन डिपेंड करता है कि भाई हमारे जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं या बांग्लादेश की जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ तक मैटर करेगी, ठीक है, हमारे सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने में, ठीक। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, अगर आप बात करोगे स्पेशली जो रिसेंट में अभी इवेंट हुआ है, जब ये सारा प्रोटेस्ट चला बांग्लादेश में, ठीक है, रिगार्डिंग द जॉब कोटा, जब सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ के जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच थी, जब उन्होंने ऑर्डर दिया भाई कि जो डिसेंडेंट्स हैं 1971, है ना, ये लिबरेशन वॉर में जितने भी बच्चे हैं उनके डिसेंडेंट्स जो हैं उनको भाई कोटा मिलेगा, 30% जॉब कोटा उनका रिजर्वेशन होगा, जॉब में कोटा मिलेगा उनको। तो इस बात से जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद से जो रेडिकलाइजेशन बढ़ा है वहाँ पे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ पे, हमारे सिक्योरिटी को लेके, स्पेशली जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, और जो आपका जो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो सकता है, चाहे जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ISIS का प्रेजेंस भी वहाँ पे मिलता है। आप बहुत बार जब किसी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, है ना, कि ISIS के बहुत सारे ऑपरेटिव पकड़े जाते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स बहुत सारे वहाँ पे पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब बांग्लादेशी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन होता है, स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए कब है, हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो बांग्लादेशी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम तो है। एक लास्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, और ये कौन सा चैलेंज है भाई, रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट से जो रिलेटेड हमारे चैलेंजेस हैं बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कि भाई क्या क्या है। अगर आप मेनली टेरेन की बात करो, ठीक है, जब आप बांग्लादेश बॉर्डर की बात करो, वहाँ पे जो टेरेन है, तो यूल फील, है ना, यूल सी कि भाई एग्रीकल्चर फील्ड्स के थ्रू ये टेरेन होता है, ये आपको मतलब बॉर्डर जाता हुआ दिख जाएगा। बहुत बार आप देखोगे कि आपको एक तरीके से बहुत हिली ट्रैक्ट्स मिलेंगे, है ना, तो वहाँ पे फेंसिंग करना प्रॉब्लम है। बहुत बार आप देखोगे रिवराइन आइलैंड्स है भाई, है ना, रिवराइन आइलैंड्स की बात करो, स्पेशली किस जगह पे बात कर सकते हो आप, धुबरी पे बात कर सकते हो, कहाँ पे, है ना, जो आसाम धुबरी में है, जो धुबरी है ना, ये आसाम है ना। तो यहाँ पे जहाँ से ब्रह्मपुत्र आपका एंटर करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, वहाँ बात कर सकते हो। अगर आप देखो तो भाई स्वैम्प्स के थ्रू ये पर्टिकुलर बॉर्डर भी जाता है ना। यू हैव द मार्शेस, है ना, बहुत बार पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। जब आप बात करो कहाँ पे, जब मैंने बात की थी अगरतला अखौरा ICF के बीच में ना, अगरतला ये सिटी है ना, अब वहाँ पे सोचो कि कितना ज़्यादा पूरा बॉर्डर नेचर हो सकता है बॉर्डर का, ठीक। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पे कहाँ पे, बॉर्डर का ऐसा नेचर है, क्योंकि ये बहुत ही इनहेरेंट प्रॉब्लम है ऐसे बॉर्डर के नेचर की वजह से। अगेन अगर आप बात करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद से भाई बहुत सारे रिवर्स हैं जो हमारे बीच, मैंने बोला कि भाई देखो
54 ट्रांसबाउंडेड रिवर्स हैं, तो कोई ना कोई रिवर कभी ना कभी अपना कोर्स शिफ्ट तो करती ही रहती है। तो ये जो है ना कोर्स शिफ्टिंग है, ठीक, ये जो कोर्स शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल हमारे बॉर्डर्स पे, से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना कि अगर ये बॉर्डर है, ठीक, और यहाँ पे हमने कुछ मान लो कि पोल्स लगाए, ठीक, या ऐसे बार्विंग की है ना, तार से इसको घेर घार दिया, ठीक है, लेकिन अचानक से कोई रिवर यहाँ से पास हो रही है और इसने अपना शिफ्ट मतलब मान लो कि पोल्स ही लगाए, ठीक है ना, अब पोल्स लगाए और यहाँ पे कोई रिवर जा रही है, अचानक से आज आपका ये बाउंड्री है, कल आपका ये बाउंड्री हो सकता है, ठीक है, कल यहाँ से रिवर ने शिफ्ट कर दिया, कहीं कहीं तो भाई बाउंड्री ही एक तरीके से रिवर ही बाउंड्री का काम करती है, तो रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर दिया, तो अगेन ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कहाँ पर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स पे। तो अगेन ये बॉर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बार आप देखोगे कि यार एट टाइम्स यू ऑल्सो फाइंड कि भाई देयर इज एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन, है ना, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स, ठीक है, और हमारे बीएसएफ के बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं जो हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं। अब देखो बॉर्डर मैनेजमेंट को ना बहुत मैं मतलब जल्दी इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कि बॉर्डर मैनेजमेंट को हम लोग एक अलग तरीके से ही टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। रीज़न इज़ कि यार इतना आसान मतलब है तो बहुत आसान टॉपिक, ठीक है, लेकिन जब तक इसको स्ट्रेच में नहीं पढ़ेंगे, जब तक सारे रीजन्स को 1 बाय 1 हम लोग नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक बॉर्डर मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा। बट इसलिए आप सिर्फ इतना जानो कि जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करो, मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट की, तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं, मतलब कि ये पर्टिकुलर पोरस नेचर है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। बस आप हल्का सा डिफाइन करो, दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस ऑन द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जो हमारे कॉपरेशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जब हम कॉपरेट करना चाहते हैं बांग्लादेश से, ठीक है, व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर रिलेशनशिप विद द बांग्लादेश। चलो, तो एक ये बात हो गई अल्टीमेटली। बस लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, क्या वे फॉरवर्ड को देख लेते हैं, जिसको आप लोग कंक्लूजन के पार्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक। तो वे फॉरवर्ड में क्या क्या देख सकते हैं भाई, सबसे पहले वही देख लो, है ना, कि डील करना है यार, है ना, मतलब मेनली जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसी को हम कंक्लूजन ले सकते हैं उसके सोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। सो डीलिंग विद द क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक, ये हमारे और बांग्लादेश के बीच में कैसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। वी कैन ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी यार, है ना, अब ये टर्म याद रखना, ट्रांसपेरेंसी, बट फॉर व्हाट, ट्रांसपेरेंसी इन, ठीक है, इशूइंग द डॉक्यूमेंट्स। अब आपको पता है यार कि बहुत बार, है ना, स्टेट्स के बारे में बात करूँ, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, बहुत बार हम लोग सुनते हैं यार ये न्यूज़ में, है ना, कि जैसे फेक आईडी कार्ड्स हैं, ठीक है, इसको बनाए जाते हैं, ठीक, आधार कार्ड्स आपके बनाए जाते हैं, ठीक, फेक, है ना, जिससे कि बहुत बार देखो इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं अपने अपने, ठीक है, लेकिन हमें बस इतना देखना है भाई कि यह देखो ये बॉर्डर में, है ना, ये आईडी कार्ड्स को जो भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इलीगली इसमें माइग्रेट कर जाते हैं। वो दोनों साइड होता है, बांग्लादेश का साइड भी होता है, इंडियन साइड में भी होता है, ठीक है। तो भाई ट्रांसपेरेंसी वी कैन ब्रिंग एट द बॉर्डर्स, ठीक है, जब हम माइग्रेशन को लेके इसको एक तरीके से चैलेंज करना चाहते हैं और जब हम इसको डॉक्यूमेंट्स को इशू करना चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। अच्छा, इसको करेंगे कैसे भाई, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो लाना चाहते हैं, वी कैन डू इट बाई डिजिटलाइजेशन, ठीक है। डिजिटलाइजेशन कैसे भाई, ग्रास रूट लेवल पे, है ना, डिजिटलाइजेशन को आप ग्रास रूट लेवल पे ले जाओ, मतलब कि बॉर्डर एरिया में वहाँ पे ले जाओ, जिससे कि एक सिंगल आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो, ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को इशू कर रहे हैं। तो ठीक है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू जब आप ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस पे ले जाओगे डिजिटलाइजेशन को, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है डॉक्यूमेंट्स को इशू करने में। तो दैट कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशन जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या बात कर सकते हैं भाई, है ना, कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना, वाटर रिसोर्सेज या जो भी डिस्प्यूट्स आपके हैं इनके बीच में। ऑफ कोर्स सिंपल बात है यार ना, कि इसको कैसे किया जा सकता है। करने का तरीका सिर्फ एक है भाई, इंस्टीट्यूशनलाइज करो, इंस्टीट्यूशनलाइज, है ना, अ सर्टेन फ्रेमवर्क, है ना, कि आपको जैसे मान लो कि अगर आप देखो कि वर्ल्ड बैंक एक तरीके से, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड हमारे पास क्या है, इंदस, है ना, इंदस रिवर के बारे में अगर आप बात करो, इंडिया पाकिस्तान में जो इंदस रिवर के वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तरीके से क्या वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया इसको, ठीक है। तो ऐसा ही कोई फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं जिससे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो सके, है ना। हम लोग और मतलब इंदस रिवर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि भाई कौन से ऐसे रिवर्स इंस्टीट्यूशनलाइज हुए हैं, ठीक है, ऐसे फ्रेमवर्क कहाँ पे हुए हैं। दूसरी बात हम लोग बात कर सकते हैं भाई मेकॉन्ग कमीशन के बारे में। बस एक एक एग्जाम्पल जानो कि जब भी ये बात करो ना कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कैसे करना है, जस्ट राइट कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज अ फ्रेमवर्क जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे पानी को, ठीक। तो जैसे कि मेकॉन्ग गंगा कमीशन है हमारे पास,
है ना, मेकॉन्ग गंगा, ठीक है, मेकॉन्ग कमीशन है, सॉरी गंगा नहीं है भाई, मेकॉन्ग कमीशन है, ठीक है। अभी साउथ ईस्ट एशिया में जो 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेकॉन्ग जाती है, ठीक है। इसमें कौन सा, मेरे ख्याल से कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है ना, थाईलैंड है और एक और कंट्री है, ठीक है। इन 5 कंट्री में मेकॉन्ग का पानी कितना कितना जाएगा, अगेन इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क, जिससे कि वहाँ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स में प्रॉब्लम कम हुई है पानी को लेकर, ठीक। तो इन 2 एग्जांपल्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को और मेकॉन्ग कमीशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश एज एन एग्जांपल, ठीक। अच्छा, तीसरा हम लोग क्या बात कर सकते हैं भाई, बस वही बात है यार, इनकरेजिंग, है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे भाई तो कल्चरल कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है भाई कि परसेप्शन मैनेजमेंट यार, है ना, परसेप्शन मैनेजमेंट, ठीक, ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक दूसरे कंट्री में जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में एक तरीके से जो ट्रस्ट का इशू है ये ख़त्म होगा और अल्टीमेटली, है ना, ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे कॉपरेशन हो, चाहे पीपल टू पीपल कॉपरेशन हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करके, परसेप्शन को अच्छे तरीके से मैनेज करके। तो एक इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट बस वही बात कर लो यार कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट, अब फिर वही प्रॉब्लम थी तो भाई इसको हम लोग सोल्यूशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार, ठीक है, जस्ट टेक सेवी करो, है ना, फोर्सेस को लो, चाहे वो फोर्सेस हो, ठीक है, चाहे बॉर्डर को मैनेज करने की बात हो, दोनों को क्या करना है भाई, टेक सेवी करना है ना। और इसका जितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उतना ही अच्छा है। क्यों भाई, जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग भाई, वी कैन टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। ये हमारा एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है जब हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं। इसकी पोरोसिटी वाला जो नेचर है ना, इसको जब हम लोग कम करना चाहते हैं, क्या करना है भाई, इसको वही चाहे टेक, है ना, टेक से कम्प्लीटली इसको टेक सेवी करना है। कैसे करना है भाई इस बात को, जैसे मान लो कि भाई जो हाई रेजोल्यूशन है ना, जो कैमराज़ हैं इसको बहुत ज़्यादा इंस्टॉल करना है ना, सेंसर्स का यूज़ करना है जिससे हम लोग किसी भी टाइप की एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज कर सकें। जो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग है ना, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग, ठीक, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, हम लोग सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं एनी सच, किसी भी ऐसी जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में। सो अल्टीमेटली जितना है आप इसको टेक्स से, ठीक है, एक कर दो इस पर्टिकुलर बॉर्डर को, उतना ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि इतना पोरस नेचर है कि हर जगह पे मैन मैनेजमेंट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक। अल्टीमेटली हम लोग बात कर सकते हैं भाई लास्ट, है ना, वी कैन टॉक अबाउट द ट्रैक टू डिप्लोमेसी ना। क्यों बात करना है भाई आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में, ये इंपॉर्टेंट रखना इस टर्म को, क्योंकि भाई वी नो देर इज़ एन इंतरिम गवर्नमेंट। कहाँ पे, बांग्लादेश में वी हैव इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक। ये इंतरिम गवर्नमेंट क्या है भाई, लेड बाई मिस्टर, है ना, यूनुस। तो भाई डेमोक्रेटिक सेटअप तो है नहीं, स्पेशली ये वो गवर्नमेंट है, मतलब हमारे पास क्या शेख हसीना मैम की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो मोर और लेस कभी कभी मानी जाती थी कि भाई ये जनरली ये प्रो इंडियन साइड है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जब इनका भी कभी भी एक तरीके से रेन होता है तो हम लोग का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक। तो अगर ऐसा भी कोई एलिमेंट है, ठीक है, जब हमारे पास इंतरिम गवर्नमेंट है, जब वहाँ पे एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस आई हुई है, ठीक, तो उस केस में आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो अगर आप बात करो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट का, G2G कॉन्टैक्ट का, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक सेटअप है ही नहीं अभी तो, है ना। मिलिट्री एक तरीके से रूल कर रही थी एंड देन मिलिट्री जस्ट हैंडेड ओवर द, ठीक है, गवर्नेंस टू अ पर्टिकुलर मैन, जिनको हम लोग बोलते हैं भाई मिस्टर मोहम्मद यूनुस। ये केयर टेकर गवर्नमेंट के तरीके से चला रहे हैं, अभी तक इलेक्शन हुए नहीं है। नाउ इन दैट केस वी नीड टू हैव अ ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिससे कि हमारे इंटरेस्ट जो बांग्लादेश में है ना, ये किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज़्ड ना हो। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है भाई, जब हम फॉर्मल टर्म्स में बात नहीं करते हैं टू गवर्नमेंट्स के बीच में, है ना, जब हम जो अनऑफिशियल जो टॉक्स होती हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो गवर्नमेंट्स के बीच में जो अनऑफिशियल बातें होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू जब हम कॉपरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई ट्रैक टू डिप्लोमेसी। सो वी नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर चैनल जहाँ पे हम बात कर सकें, ठीक है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, फर्दर कॉपरेशन जितने भी, जिससे हमारे जितने भी, चाहे वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न हो, ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट हार्म ना हो पाए, ठीक। तो ये सारी हम लोग बातें कर सकते हैं। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्म में क्या किया भाई, हमने बात की कि भाई कैसे डील करना है
क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन से, तो हमने बात की भाई कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना होगा। ठीक, कैसे, किसमें, जब हम लोग डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं तब। वी टॉक्ड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो हमने भाई क्या सोल्यूशन दिया, वी डिड कि भाई ठीक है, देयर हैज़ टू बी द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ सर्टेन फ्रेमवर्क विच कैन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, द वाटर इन अ जस्ट मैनर। जैसे हमने बात की वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड इंडस वाटर ट्रीटी की और मेकॉन्ग कमीशन का। ठीक, देन वी टॉक्ड अबाउट द इनकरेजिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिससे हमारा परसेप्शन जो मैनेजमेंट है यहाँ पे हम लोग को एक एज मिल सके। ठीक, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ सके एंड अल्टीमेटली दोनों ही देशों में जो लोग हैं उनमें एक तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, जिससे किसी टाइप का मिसट्रस्ट ना हो। देन वी टॉक्ड अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट, कैसे करना है भाई, टैक्स से भी करना है हमारे फोर्सेस को भी और बॉर्डर्स को भी, जो भी फेंसिंग वेंसिंग है उसको भाई हम लोग को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इक्विप्ड करना है। देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रैक टू डिप्लोमेसी, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी स्पेशली व्हेन वी डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक सेटअप राइट नाउ इन द बांग्लादेशी, ठीक है, डिस्पेंसेशन। तो ये सारे वे फॉरवर्ड को हम लोग बात कर सकते हैं। तो हमने अल्टीमेटली भाई देखो ये सारी बातों को डिस्कस किया इस पर्टिकुलर, ठीक है, वीडियो में। क्या क्या बात किया भाई, हमने बात की कि भाई क्यों स्टेबल चाहिए, वी डिस्कस्ड ऑल द रीजंस एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फेसेट्स, जहाँ पे हमने बात की कि भाई ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग कॉपरेट करते हैं, कौन से इलाके ऐसे हैं, मतलब ऑफकोर्स कौन से जगह हैं जहाँ पे ये हम लोग कॉपरेट करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द मेजर इशूज़ एंड देन द वे फॉरवर्ड। ठीक, ये सारी बातों को हमने डिस्कस की। अब लास्ट में बस एक पॉइंट कि भाई अगर इफ़ यू नीड समरी शीट ऑफ वॉट एवर आई हैव ना टॉट यू पीपल हियर, तो भाई समरी शीट के लिए, ठीक है, जस्ट ज्वाइन आर टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है भाई, है ना, डिफेंस बीस्ट ऑफिशियल। ठीक, क्या है भाई हमारा ये हमारा है टेलीग्राम। इस पर आप जा सकते हो, आपको थोड़ा बहुत कुछ तो चमकेगा, कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा CAPF से रिलेटेड, और मोर और लेस इसकी समरी शीट तो आपको पक्का मिल जाएगी, जिससे आपको हेल्प होगा कि अगर आपको ये सब मेरी राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है और आपको समझ में नहीं आया है, तो आपको, ठीक है, वहाँ पे वो जो पेज है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप उससे थोड़ा सा, ठीक है, अपने नॉलेज बेस को इन्हेंस कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, बाकी ठीक है भाई, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट फॉर दिस लॉन्ग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होने वाली है भाई, विल टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी। ठीक, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई, यही रीज़न था कि सबसे पहले मैंने आपको इंडो बांग्लादेश को पढ़ाया, देन इंडो म्यांमार को पढ़ाया। ठीक, जिससे कि आपको ये दो कॉन्टेक्स्ट पता हो सके जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सिक्योरिंग आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वहाँ पे बात कर सके हम, स्पेशली इन दो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, जब हम इंडो बांग्लादेश और इंडो म्यांमार रिलेशन को बात करते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, तो अगर आ गई तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक इतने ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जस्ट सफाइस। ठीक है, आपको फिर कहीं दूसरा जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।